ठीक है। ओके, कैन यू गाइस सी द स्क्रीन बच्चों? स्क्रीन देख पा रहे हो सब? चलिए शुरू करते हैं ना सबसे पहले। अच्छा, सब सबके पास इरोडोव है ना बच्चों? इरोडोव, मैं भी जरा अपनी इरोडोव ले आऊं फटाफट। इरोडोव का क्वेश्चन नंबर थर्ड या सेकंड कौन सा था, एक से रुको मैं देख लूं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला सेक्शन खोलो। इरोडोव का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इरोडोव का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ खोल लो बच्चों। इरोडोव का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। वो थिन वायरिंग वाला देख पा रहे हो आप सवाल सब बच्चों? कैन यू गाइस सी दैट क्वेश्चन ऑफ थिन वायरिंग वाला? देख पा रहे हो सब? ये पहले भी दे रखा था मैंने, है ना? तो एक बार आज मेरे को इस सवाल को डिस्कस करना है ना। चलिए ओके, रेडी है सब? शुरू किया जाए क्लास को। चलिए देखते हैं बच्चों। इरोडोव का मार्क कर दूं मैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है इरोडोव का? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ठीक है। अच्छा देखते क्या कह रहा है, एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर लूं। अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू। अच्छा क्या कह रखा है बच्चों कि एक वायर है, हमने उसको चार्ज दे रखा है, ठीक है। बाहर से मैंने उस वायर को कोई चार्ज दिया है। व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स, मतलब इंक्रीमेंट इन टेंशन पूछ रहा आपसे, ठीक है, कि कितनी टेंशन और बढ़ेगी, ठीक है, जब मैं उस वायर के बिल्कुल सेंटर पे एक क्यू नॉट का चार्ज रख दूंगा। सबको क्वेश्चन समझ आया बच्चों? एवरीवन, सबको क्वेश्चन समझ आया? थोड़ा बहुत ना स्ट्रेस स्ट्रेन, मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी वगैरह पढ़ रखा है, जैसे मैंने अभी पढ़ाया नहीं, बट अगर आप लोगों ने कहीं कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना कि वायर कैसे स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। ओके, वैसे अगर नहीं है तो उसके बिना भी हो जाएगा, ठीक है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जरा ध्यान से देखो बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी रिंग थी, बस सुनते रहना ना, सुनते रहना बस मेरी बात। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बच्चों, दिस वॉज योर रिंग। मैं जरा मैं रिंग बना लूं अच्छे से। अरे यार, फिर से किसका कॉल आ रहा है बच्चों? एक सेकंड देना है जरा, मेरे को एक सेकंड देना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल है। ओके बच्चों, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? सॉरी यार, पता नहीं आज क्या हो रहा है। वॉइस आ रही है? चलिए ओके। देखिए क्या दे रखा है आपको, एक रिंग दे रखी है ऐसे, ये, ओके, ठीक है, दिस इज योर रिंग। और आपको क्या कह रखा है बच्चों कि रिंग को आपने क्यू का चार्ज दे रखा है। रिंग को आपने क्या कर रखा है, एक रिंग है, एक सेकंड जरा, अंदर वाली को रिंग को देना है मेरे को, थोड़ा सा मैं, और रुको इसको थोड़ा सा मेरे को सही बना दो। हम्म, मुझे यार, ठीक है, अरे यहाँ से इसको यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। बच्चों जरा एक चीज नोटिस करना, हमने क्या कर रखा है, हमने इस रिंग को ऐसे क्यू नॉट का चार्ज दे रखा है, ठीक है बच्चे। और इसका रेडियस आपका कैपिटल आर है, ठीक है। इसका जो रेडियस है आपका, वो आपको कैपिटल आर, क्या गिवन क्या है, मतलब ना भी दे तो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा मेरे को बात बताओ, अगर आपको इंपॉर्टेंट एफबीडी याद है वो जो मैंने आपको 11th क्लास में कराई थी, जरा उसका थोड़ा सा यूज है, एक चीज नोटिस करना बच्चों जरा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस रिंग में हल्के से सेक्शन को जरा बाहर ला रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उसको एक बार हम नोटिस करें कि उसके साथ क्या क्या सीन हो रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चे, देख, मैंने ये हल्का सा पोर्शन की जो आर डी थीटा वाला लेंथ होगी ना, आगे सब समझ गए, ओरिली करने के लायक वहां पे है ना, वो सब चीजें जो मैंने 11th में की थी, इंपॉर्टेंट एफबीडी करके नाम से, है ना। तो देखो ये जो मैंने सेक्शन उठाया बच्चे, देख, ये जो होगा ना, ये जो तेरा होगा ना डीक्यू का चार्ज इस पे होगा। कैन यू गाइस सी कि भैया अगर मैं यहाँ पे छोटा सा रीजन लूं, तो इस छोटे से रीजन पे जो चार्ज होगा वो किसका होगा बच्चे? डीक्यू का चार्ज होने वाला है। इतनी बात समझ आई बच्चे, एवरीवन, सबको? इतनी बात क्लियर है सबको, है ना? इतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर आएगी सबको, ठीक है। ओके, तो बच्चे कैन यू गाइस सी कि भैया ये जो यहाँ पे अगर मैं हल्का सा डीक्यू का सेक्शन ले लूं ना, ये देखो, अगर मैं हल्का सा डीक्यू का पोर्शन ले लूं ना, तो इस डीक्यू वाले पे फोर्स लग रही होगी, है ना। या पे ऐसे थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि भैया अगर पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो रिंग होगी, ये जो रिंग होगी क्या होगी, एक्सपैंड करने का ट्राई करेगी, स्ट्रेच करने का ट्राई करेगी। कैन यू गाइस सी कि भैया रिंग क्या होगी, ऐसे बाहर जा रही होगी। कैन यू गाइस सी एक एक पोर्शन जो होगा वो ऐसे ऐसे बाहर जाना चाहेगा। बच्चों देख पा रहे हो क्या इसको कि भैया एक एक जो पोर्शन होगा मेरा, वो ऐसे बाहर की तरफ जाना चाहेगा, है ना। मतलब रिंग रिंग जो है बच्चे,
रिंग ऐसे स्ट्रेच होगी, मतलब उसका रेडियस चेंज होगा। कैन यू कैन अज्यूम इट लाइक दिस कि उसका जो रेडियस होगा वो चेंज होगा। बात समझ आ रही है सबको, एवरीवन? और क्यों होगा वो देखो बच्चे, होगा इसीलिए बिकॉज देख, कोई भी अगर तू पोर्शन लेगा ना, जैसे तूने ये वाला पोर्शन लिया बच्चे, तो इस पे क्या है, इस पे फोर्सेस लग रही है, जो बाकी का पोर्शन है ना ये इस पे फोर्स लगा रहा है। कैन यू ऐसी कोलंबिक फोर्स लगाएगा, है ना? अगर आप यहाँ पे डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू लेते रहोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये बाकी के जो चार्जेस है इस पे ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज लूँ तो यहाँ पे जो बाकी के चार्जेस है, इसके अलावा जो बाकी के चार्जेस है वो इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो कैन यू ऐसी कि ये जो रिंग होगी ये क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी। मतलब क्या होगी, मतलब ये एक्सपैंड करने का ट्राई करेगी अपने आप को। इज दिस इन क्लियर टू एवरीवन बच्चों? इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात सबको समझ आई क्या, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना? ठीक है, ओके, आई गेस इतनी चीजें डन है। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है कि जब ये रिंग स्ट्रेच हो जाएगी ना तो क्या होगा, टेंशन में बदलाव आएगा, ऑब्वियसली टेंशन में बदलाव आएगा। तो वो डेल्टा टी कितना आएगा, कि वो चेंज इन टेंशन कितना आएगा, आपसे बस वही पूछा जा रहा है कि कितना टेंशन में इंक्रीमेंट होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे, सोचो जरा एक बार, कैसे निकालेंगे बच्चों, सोचो। देखो इनिशियली इस रिंग में बच्चों, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्यू नॉट का चार्ज था, आपको पता है कि भैया यहाँ पे क्यू नॉट का चार्ज था, मतलब रिंग में क्या थी, रिंग में क्या थी बच्चों, खिंचाव था, है ना? रिंग में खिंचाव था। तो इनिशियली बच्चों लेट्स अज्यूम कि इनिशियली इस रिंग में जो टेंशन था वो टी नॉट था। ठीक है, कोई भी टेंशन अज्यूम कर लो कि इनिशियली जो रिंग में टेंशन था वो टी नॉट का टेंशन था। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? भैया इनिशियली जो रिंग में टेंशन था वो मैंने मान लिया कि यार वो क्यू नॉट का, टी नॉट का था। ठीक है, अब क्या किया, अब अगली स्टेटमेंट सोचो, अब अगली स्टेटमेंट देखो इसकी क्या कह रहा है कि भैया हमने क्या किया, अच्छा इसका रेडियस आर भी आपको गिवन है। अब क्या कह रहा है अगली स्टेटमेंट, हमने क्या किया, हमने क्यू नॉट के चार्ज को रिंग के सेंटर पे जाके रख दिया। हमने क्या किया बच्चे, क्यू नॉट के चार्ज को रिंग के सेंटर पे जाके रख दिया। तो मेरे को बात बताओ एक बच्चों, एक बात बताओ, जब मैंने क्यू नॉट को सेंटर पे रखा तो क्या रिंग और समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा हूं? अब रिंग क्या होगी बच्चों, और एक्सटेंड होगी, समझ पा रहे हो? रिंग अब क्या होगी, और बाहर फैलेगी, क्यू नॉट की वजह से, है ना? क्यू नॉट अब एडिशनल फोर्सेस को अप्लाई देगा। कैन यू गाइस सी बच्चों कि अगर भैया मैंने क्या किया, जैसे नोटिस करो इसको, अगर मैंने इसके सेंटर पे क्यू नॉट का चार्ज रख दिया, ठीक है बच्चा, अगर मैंने इसके सेंटर पे क्यू नॉट का चार्ज रख दिया तो होगा क्या, बताओ जरा बच्चों, होगा क्या? आपको पता है कि भैया अब क्या होगा कि हमारी जो रिंग होगी इसमें एक तो टेंशन बदल जाएगी क्योंकि अब ये रिंग और स्ट्रेच होगी, है ना? एंड सेकेंडली देखो, ठीक है बच्चों, बात समझे? ओके, अब जरा देखो, जब आपकी रिंग स्ट्रेच हो चुकी है, ठीक है, तो देखो, देख रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं ये छोटा सा इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है? हाँ हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को बस वो निकालना है कि डेल्टा टी कितना होगा, ठीक है? ठीक है, क्यू नॉट आपका सेंटर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, सेंटर पे ये, ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये क्यू नॉट इस पे कैसी फोर्स लगा रहा होगा, इस ये डी क्यू चार्ज पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा ना, डीएफ की, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहा होगा डीएफ की, ठीक है। ये रेडियस आपका स्मॉल आ रहा है ना बच्चे? ठीक है, तो आपको क्या निकालना था कि इसमें इंक्रीमेंट कितना आएगा टेंशन में, ठीक है बच्चे, ये आपको निकालना था कि इसमें टेंशन में कितना इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, ओके, जरा एक बार ट्राई करो बच्चों, खुद से ट्राई करो एक बार निकालने का ट्राई करो एक बार, आराम से 1-2 मिनट लो, निकालने का ट्राई करो। आपको क्वेश्चन समझा दिया मैंने, क्वेश्चन में करना क्या है, अब आगे का काम आपको करना है, निकालिए इसको फटाफट। करिए जरा बच्चों इसको एक बार, करिए 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 करिए। मेरे को सर एक बात बताओ, ये क्यू नॉट जो इस पे फोर्स लगाएगा, कितना आ रहा है बच्चे, सही आ रहा है, वेरी गुड रिक, वेरी गुड, शाबाश, सही आंसर आ रहा है, ये रूट ऑफ कोई प्रॉब्लम है ना? देखो बच्चे, ये जो ठीक है, इस पे बाहर ले आते हैं, है ना? ठीक है बच्चे, ये जो क्यू नॉट इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, उसको देखते हैं ये कितना होगा, कैन यू गाइस सी, ये जो
एफ इलेक्ट्रिक आएगा, ये कितना आएगा मेरा, के क्यू नॉट इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, यही आ रहा है बच्चे एक्सप्रेशन, यही बनेगा क्या मेरा, वो जो क्यू नॉट मेरा फोर्स लगा रहा है यही बनेगा, चेक करो एक बार, के क्यू नॉट इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर का फॉर्मुला लगाया मैंने, ठीक है। ओके, अब मेरे को ना जरा इसका एलिमेंट बनाना है, एक एलिमेंट बनाते हैं, रुकिए जरा। मैंने क्या किया बच्चे, सेंटर से वो जो डी क्यू लिया ना, बस उसी को मैं देख रहा हूँ, बस उसी को देखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, बस उसी को देखिए, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। और ये आपकी रिंग ऐसे, ठीक है। तो बच्चे आपको समझ आ गया कि ये अब क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारी जो टेंशन में इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है, वो क्यू नॉट को बैलेंस कर रहा होगा, मतलब क्यू नॉट की जो फोर्स है, देखो इनिशियली क्या था बच्चों, इनिशियली रिंग में कितना टेंशन था, टी नॉट का टेंशन था, इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों जो क्यू नॉट है, ठीक है, क्यू नॉट को बैलेंस करने के लिए हमने एडिशनल और फोर्स लगाई, मतलब क्यू नॉट को टेंशन करने, क्यू नॉट को बैलेंस करने के लिए रिंग में थोड़ी और टेंशन डेवलप हुई होगी, ठीक है। ओके, तो बस मैं उसी को दिखा रहा हूँ, देखिए ये मेरा जो रिंग में जो टेंशन में एक्सटेंशन आया, लेट्स अज्यूम कि वो डेल्टा टी का है, ठीक है, तो आपको डेल्टा टी की वैल्यू बतानी थी बच्चों, ठीक है बच्चों। ओके, एंड आपको पता है कि यार ये वाला एंगल मेरा कितना होगा, अगर ये वाला एंगल डी थीटा है तो ये आपका डी थीटा बाय 2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, आपको आता ही इंपॉर्टेंट एफबीडी पढ़ा रखा है मैंने, ये अगर एंगल आपका डी थीटा है तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो, और भैया यहाँ पे एक एफ ई लग रहा है ना, जो आपने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है, ये आपका एफ ई लग रहा है, समझ आ गई बात। तो एफ ई किसको बैलेंस कर रहा होगा बच्चे, एफ ई किसको बैलेंस कर रहा होगा, ये होगा 2t साइन डी थीटा बाय 2, है ना। तो एफ ई की वैल्यू कितनी आपकी, के क्यू नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी इंटू डी थीटा। क्लियर है क्या बच्चों बात, बताइए जरा फटाफट, क्लियर है बात। अच्छा, अब आप डी क्यू को क्या लिख सकते हो, डी क्यू को यू कैन राइट इट लाइक, अगर इसका लैम्डा है तो लैम्डा आर डी थीटा लिख सकते हो डी क्यू को, है ना। तो कितना आएगा आपको, देखो के क्यू नॉट इंटू लैम्डा आर डी थीटा बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, राइट। तो आपका ये जो डेल्टी आ रहा है, सॉरी ये डेल्टा टी था ना, आपका डेल्टा टी था, ठीक है, डेल्टा टी था, तो आपका जो डेल्टा टी आ रहा है बच्चों कितना आ रहा है, चेक करो एक बार, ये डेल्टा टी कितना आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू रख देना ना, लैम्डा की वैल्यू रख देना, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको, डेल्टा टी आएगा बच्चे मेरा के क्यू नॉट लैम्डा बाय आर, ऐसा कुछ बन रहा है, बताइए। क्लियर है के बाद बच्चों, लैम्डा की वैल्यू रख लेना इसमें ना, लैम्डा की वैल्यू रख लेना, क्लियर है बात। बताइए एनी डाउट्स इसमें, इस क्वेश्चन में, एनी डाउट बच्चों इस क्वेश्चन में, आ रहा है कोई डाउट, पहले भी दे रखा है ना बच्चों ये वाला सवाल, है ना, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, पहले भी ये सवाल दे रखा है आप लोगों को। बताइए बताइए बच्चों, बात क्लियर है क्या इतनी, समझ आ गया, नो डाउट, ठीक है। चलो एक एक सारा सवाल देखना, इसी से इंस्पायर्ड है थोड़ा, और पाथ फाइंडर का क्वेश्चन नंबर, एक से रुकना, पाथ फाइंडर का क्वेश्चन नंबर मैं आपको, चलो मैं ले आया हूँ क्वेश्चन, है ना, ये वाला आपको क्वेश्चन है। अच्छा, सबको रप्चर्ड मतलब पता है, रप्चर्ड मतलब, कोई रप्चर्ड मतलब बताएगा मेरे को, रप्चर्ड मतलब क्या होता है, इससे पहले रप्चर्ड मतलब बताएगा कोई मेरे को, रप्चर्ड मतलब क्या होता है, टूटा हुआ, वेरी गुड आते, वेरी गुड। हाँ, रप्चर्ड मतलब क्या होता है बच्चे, टूटा हुआ, ठीक है। ऐसी सवाल आपको जे एडवांस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जरा इसको बच्चों प्यार से सॉल्व करना है जरा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करूँ, कभी मैं पाथ फाइंडर को वेरी इंपॉर्टेंट नहीं मार्क करता, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखोगे, ठीक है। चलो, मैं आपको चाहता हूं कि आप आराम से, आराम से आप इसको 5-6 मिनट लो, दिमाग लगाओ, सोचो, सॉल्व करो, ठीक है बच्चे। चलो शुरू हो जाओ। देखिए इसमें ना आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा, बिकॉज उसके उसके अलावा ये सवाल सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। वही कहते हैं ना कि छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन आपको बहुत काम देते हैं, बहुत छोटा माइनर ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से आप ये पूरा सवाल
चुटकी में बजा सकते हो, मतलब चुटकी में बिल्कुल ना बना सकते हो इजीली। ठीक है बच्चों? ओके चलो, करो जरा इसको सॉल्व। करिए। इनइक्वालिटी में आपको आंसर दे रखा है ना, इनइक्वालिटी में तो थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा। ठीक है, करो। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन आपको मैं पहले बता दूं कि भैया इसमें ना कुछ कुछ मिसकंसेप्शन क्या होते हैं। देखो, बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया ये जो इस डी क्यू पे, मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ऊपर भी मैंने आपको ये बताया, इस डी क्यू पे जो फोर्स लग रही होगी वो बस इसके रेडियली, मतलब इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एंड वाला ही लगा रहा होगा। ये ऑब्वियसली गलत है ना बच्चों? समझ पा रहे हो इसको? कि भैया अगर मैंने ये एलिमेंट लिया और मैं इस पे अगर एफबीडी बनाने चाहूँ इसकी, है ना, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो बस इसकी वजह से नहीं लगेगी, बस ये नीचे वाले हिस्से की वजह से नहीं लगेगी, पूरी रिंग की वजह से लगेगी ना। रिंग का एक एक हिस्सा इसमें कंट्रीब्यूट करेगा इसको फोर्स देने में। तो आप डायरेक्टली कुलम्स लॉ नहीं लगाओगे, समझ आ रही है बात? कुलम्स लॉ लगाओगे भी कैसे पाओगे यार, कुलम्स लॉ लगा ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अ थिन कंडक्टिंग रिंग इज रप्चर्ड, रप्चर्ड मतलब समझे कि भैया जो रिंग है वो टूट जाती है जब मैं उसको चार्ज क्यू देता हूँ। ठीक है, जब मैंने उसको चार्ज क्यू दिया तो वो रिंग क्या हो जाती है बच्चे, टूट जाती है। ठीक है, ओके। अब आपका क्या कह रहा है कि अब मैंने दूसरी रिंग पे गया मैं, और वो रिंग जो है बच्चे उसका रेडियस पहली वाली रिंग के एन टाइम्स है, और जो उसकी टेंशन है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो के टाइम्स है इनिशियल के। ठीक है, अब आपसे ये क्या जा रहा है, अब आपसे ये कहा जा रहा है हाउ मच मैक्सिमम चार्ज कैन द सेकंड रिंग बी गिवन विदाउट विदाउट रप्चरिंग। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। मतलब सेकंड वाली रिंग को मैं कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकता हूं बिना उस रिंग को तोड़े। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। सही आ रहे, वेरी गुड। अरे कैसे किया, मेथड बताओगे एक बार, कैसे किया? सही आ रहे हैं आंसर, बी ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया आ रहे हैं, कोई मेथड बताओ। मेरे दिमाग में एक दो मेथड्स ही है, ज्यादा नहीं है। बताओ जरा एक बार। अरे कैसे किया है? तुक्का तो नहीं मारा? बी ऑप्शन राइट था क्या, मेरे को याद नहीं है, शायद हाँ बी ऑप्शन ही राइट था। सही है। करो बच्चों। करते रहिए, पेन चलाते रहिए। के क्यू स्क्वायर बाय आर के डैश,
क्यू स्क्वायर स्क्वायर इज टू के क्यू स्क्वायर बाय ईटा। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, 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 शाबाश। के डैश वो कोई फैक्टर है, कोई पॉजिटिव फैक्टर लिए? अच्छा, आपने पहले सवाल कर रखा है, पहले सवाल किया था। के हु के टाइम्स के डैश के टाइम्स टेंसल स्ट्रेंथ, ओके, के लिए यूज किए हैं, ठीक है। अरे पहले सवाल किया था, पहले कभी सवाल किया? नहीं किया, ओके, ठीक है, गुड। के डैश, अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये तुमने डायरेक्टली, एक सेकेंड, के डैश के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को इक्वेट कर दिया के क्यू स्क्वायर बाय ईटा की पावर टू आर की, अच्छा, ईटा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके, ठीक है, ओके, 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 ओके। पर आर्य, मेरे हिसाब से क्यू के, अच्छा, अच्छा तुमने के को, वो जो के टाइम्स टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको बोला है ना तुमने के, और के डैश क्या है यहाँ पे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं एक और मेथड बता दूंगा, कोई बात नहीं। के डैश क्वेश्चन वाले के लिए यूज किया है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, ओके। बच्चों हो जाए तो बता देना। ठीक है, अरे ठीक है, सही है। एक और मेथड देखेंगे, ठीक है, अरे एक और मेथड देखेंगे। अच्छा, अच्छा है वो मेथड, ठीक है, काफी मतलब मजा आएगा उसको सॉल्व करने में। प्रिंस, रिक हुआ, दिव्यांश हुआ बच्चे किसी से? करो करो, अच्छा सवाल है थोड़ा सा ना, एक दो मिनट दो इसको, अच्छा सवाल है। कंपेयर किया उससे, बट आंसर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। करा पर आंसर मैच नहीं कर रहा, ओके भैया, मेरा मेथड सही तो है ना? मेथड अरे थोड़ा सा ना यहाँ पे कीबोर्ड में वो लिखा ना, अच्छा इक्वेशन समझ नहीं आ रही है वो, मतलब कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। चलो, अच्छा एक काम करो, 9:43 हो रहे ना, बस 3 मिनट और, ठीक है, 3 मिनट से ज्यादा नहीं, 9:46 कर लो फटाफट, ठीक है। फिर दो तीन सवाल और कर रहे हैं मेरे को, ठीक है, दो तीन सवाल और कराना है, फिर डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है, फाइनल डिस्कशन। चलो बच्चों, बस 3 मिनट और, 3 मिनट और बस।
बच्चों एक दो सवाल और था, फिर मेरे को ना कहीं अर्जेंटली जल्दी जाना है, ठीक है। बस मेरे को दो तीन सवाल और कराने पाथफाइंडर, ठीक है। फिर अपन कल ही क्लास है ना, कल ही आगे कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा फिर मैं, थोड़ा सा जल्दी इमरजेंसी में जाना पड़ेगा फिर। चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो अब जरा तुम लोग बिल्कुल अपना दिमाग बंद करके सुनते रहो बस मेरी बात। मेरे को जरा एक बात बताओ। अब देखना, बहुत प्यारा दिमाग आपको यूज होगा, ठीक है। बहुत प्यारा दिमाग यूज होगा, उसमें क्या है देखना। आपको मेरे को एक बात बताओ, सारा काम हो गया है ना, क्या क्या काम हो गया भैया देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी रिंग थी, ठीक है। आपने जब इसको चार्ज क्यू दिया तो ये टूट गई रिंग, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आपने चार्ज क्यू दिया तो ये रिंग टूट गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है भैया। जैसे मैंने इसको चार्ज क्यू दिया तो ये रिंग क्या होगी भैया, टूट गई, ठीक है। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है कि अब आपने एक नई रिंग ली, ठीक है। ओके, अब आपने एक नई रिंग ली, ठीक है, जिसका रेडियस n टाइम्स है पहले वाले के, ठीक है। तो हम दिमाग में रखें सारा, और टेंसाइल स्ट्रेंथ इज k टाइम्स ऑफ द फॉर्मर रिंग, मतलब पहले रिंग की टेंसाइल स्ट्रेंथ k टाइम्स है, ठीक है। हाउ मच मैक्सिमम चार्ज कैन दिस सेकंड रिंग बी गिवन विदाउट रप्चरिंग, मतलब उसको बिना तोड़े, ठीक है। कितना मैं उसको मैक्सिमम चार्ज दे सकता हूँ। अच्छा, उससे पहले आपको एक चीज बतानी है मेरे को सर एक बात बताओ, तुम लोग को याद है वो वाला सवाल। चलो उससे पहले मैं आपको वो वाला सवाल कराता हूँ, रुको जरा, आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ चीज, है ना। एक्चुअली वो चीज मैं, वो मेथड मेरे को वही बताना था, बट रह गया वो। देखो ये वाला सवाल याद है सबको, ये वाला सवाल याद है बच्चों, ये वाला सवाल याद है क्या सबको। तो इसको करने के ना, आई गेस आप सबको याद होगा ना, इसको करने का एक प्यारा सा मेथड होता है, वो मेरे को तब बताना था, पता नहीं दिमाग से कैसे छूट गया मेरे। देखो जैसे क्यूब गिवन है ना आपको, ठीक है। जैसे आपको एक क्यूब गिवन है, एक सेकंड, जैसे आपको एक क्यूब गिवन है बच्चों, 8 एजेस है, और आपसे कह रहा है कि यार अगर जब साइड लेंथ ए थी, और अगर एक, हाँ ये वेक्टर से किया था हमने। अब देखो बिल्कुल हम बिल्कुल फंडामेंटल से सॉल्व कर लेंगे इसको, बस दो ही क्वेश्चन सॉल्व करनी है, बस आंसर आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर मैं यहाँ पे क्यू का चार्ज लूँ, सुनना। और बच्चों आपको क्या दे रखा है, व्हेन आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ क्यूब ऑफ एज ऑफ लेंथ ए, मतलब साइड लेंथ ए है मेरी, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों मेरे को बात बता, जो हर एक चार्ज नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है एफ की होती है, यस और नो। जो हर एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मेरे को नहीं पता कैसे कर रहा है, ऐसे एफ की होगी, ऐसे किस डायरेक्शन में कर रहा है मेरे को नहीं पता, ठीक है। अच्छा, तो मेरे को बात बताओ, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि आप में, तो आप कहोगे कि भाई जो एफ है ना, ये सम कांस्टेंट एल्फा इनटू, और सारे चार्जेस अगर क्यू है, तो इस फॉर्म का कुछ होगा, एल्फा इंटू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बताइए, इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है कि भैया जो हर एक चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रही होगी ना, वो इस फॉर्म की होगी। इसमें किसी को डाउट है, सबसे पहले बताओ, क्योंकि यही सारे कोर जड़ है, यही दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको ना समझ आना चाहिए चीजों के बारे में, क्योंकि कभी कभार ना, अगर आप उसको पूरा निकालने जाओगे, आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे, जैसे बाकी बच्चों के साथ हो रहा है। आप पूरा इसको निकालने जा रहे हो, एक एक पार्ट सॉल्व करने जा रहे हो, आपसे नहीं होगा सॉल्व। डी क्यू स्क्वायर कुछ कभी कुछ बनेगा, समझ आ रही है बात। तो एक बात सुनो यार, वो जो भी आपने रिजल्ट भी कराया था ना, वो रिजल्ट में भी ऐसे ही कुछ आ रहा था कि के क्यू बाय स्क्वायर इंटू 1/2√2 प्लस 1/2√3, ऐसे कुछ प्लस 1 प्लस ऐसे कुछ बन रहा था ना एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैंने उस पूरे कांस्टेंट को, आई कॉल दिस एज सी। समझ आ गई बात। मैंने क्या किया बच्चे, उस पूरे कांस्टेंट नंबर को मैंने क्या बोल दिया, सी। अब एक चीज नोटिस कर बच्चे, मैंने क्या कहा है कि आपको एफ गिवन है, क्यू गिवन है, ए गिवन है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चे, सबसे पहले अच्छा, ठीक है, इतनी बात पहले सब इतनी बात बताओ, सबको इतनी बात डन है क्या बच्चों, है ना। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि अगर मैंने साइड लेंथ को बी कर दिया, तो फिर क्या होगा, नेट फोर्स हर एक चार्ज पे, है ना। तो अगर बच्चे मैंने साइड लेंथ को बी कर दिया, तो नेट फोर्स एफ डैश हो गया होगा, लेट्स अज्यूम, राइट। तो बच्चे जो साइड बी चेंज करने के बाद भी, राइट, जैसे मैंने इसकी साइड चेंज की, तो मेरे को बात बताओ कि अल्फा में कोई भी फर्क आएगा क्या। सोचो खुद, खुद बुद्धि लगाओ कि यार अल्फा में कैसे फर्क आ सकता है, अल्फा में कोई फर्क आएगा क्या। मेरे को ये बात बताओ, अगर आपने घर की, अगर आपका घर है, अगर आपने अपने घर में ब्लू की जगह येलो पेंट करा दिया, व्हाइट पेंट करा दिया, तो घर बदलेगा क्या आपका, नहीं बदलेगा ना, ऑब्वियसली नहीं बदलेगा। तो आपको जो एफ डैश आ रहा है, जिसकी साइड लेंथ बी है, राइट, तो वो कितना आएगा बच्चे, एल्फा क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आएगा। समझे क्या बात को बच्चों, बात समझ आई। अब आपसे क्या पूछा गया था कि भैया मेरे को क्या बताओ, मेरे को आप बताओ कि, हाँ ये एफ डैश बताओ मेरे को, एफ डैश बताओ। तो आपने रेशियो ले लो इसका जरा आराम से। तो क्या आएगा आपका, एफ बाय एफ डैश इज इक्वल्स टू, एफ बाय एफ डैश, ये अल्फा से अल्फा कट गया, ठीक है। आपका ये क्यू से क्यू स्क्वायर कट गया, और आपका ये कितना आएगा बच्चे, देख, ये आपका आएगा बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो बच्चे यही आंसर आ रहा था हमारा, एफ डैश एफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यही कुछ आंसर था क्या हमारा एफ डैश बच्चों, यही आंसर था क्या। ऑप्शन नंबर आई गेस सी था, जितना मेरे को याद है। चेक करो एक बार,
चेक इट आउट फटाफट। ऑप्शन नंबर सी था ना आपका आंसर, एफ ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। डाइजेस्ट करो। ऐसे किया भैया, एक सेकेंड, के क्यू स्क्वायर बाय, अच्छा, इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर बाय ईटा आर स्क्वायर। अरे डायरेक्टली कैसे रिलेशन लिख दिया है, ये मेरे को समझ नहीं आया, आपने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, डायरेक्टली कैसे लिख दिया कि ये आपका इससे बड़ा होगा। रुको जरा, के क्यू, ओके। किया तो ठीक है, आपने किया तो ठीक है। अच्छा आपने ऊपर भी कुछ कर रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर भी कुछ कर रखा है क्या? ठीक है फिर सही किया है, सही है। ठीक है बच्चे, ओके, तो आपको इतनी बात समझ आ गई है ना। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होगा उसको जानते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होगा उसको जानते हैं। देखिए, जैसे बच्चे आपने क्या किया, ध्यान से सुनना बस मेरी बात। अब आप ना उस क्वेश्चन की बात करो जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया था ना, अब आप इसकी बात कर रहे हो। इसकी बात देखिए, ध्यान से सुनना। आपको ये रिंग गिवन थी आपकी, है ना, दिस इज योर रिंग। ठीक है बच्चे, एक सेकंड देना मेरे को, एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, ओके, ये आपकी रिंग थी ना, एक बार जरा मैं रिंग अच्छे बना लूं। देखो, हम्म, ठीक है बच्चे, ओके, तो मेरे को बात बता, सबसे पहली बात, मैं ना इस छोटे से एलिमेंट को अगेन देख रहा हूँ। ठीक है, मैं इस अगेन छोटे से एलिमेंट को, जो छोटा सा एलिमेंट है ना, मैं इसको देखने जा रहा हूँ। ये, ठीक है, ओके, इसकी लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा होगी। ठीक है, और ये क्या होगा आपका, ये आर आर हटाओ, अभी हम जनरल केस देख रहे हैं। ठीक है, दोनों के सेम केस देख रहे हैं। ओके, अच्छा मेरे को बात बता, इस पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, चलो आर डी थीटा ले लो। ठीक है, मेरे को बात बता, ये जो मैंने एलिमेंट लिया, ये इस पे चार्ज कितने का होगा। तुम लोगों की भैया जो डी क्यू होगा मेरा, वो किसके बराबर होगा, लैम्डा आर डी थीटा के बराबर होने वाला है। ये जो डी क्यू होगा बच्चे मेरा किसके बराबर होगा, लैम्डा आर डी थीटा के बराबर होगा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, इतनी बात समझ आई सबको, है ना। तो डी क्यू को अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखने जाओगे तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा की वैल्यू पुट करो, तो पूरे इस पे चार्ज कितना का दिया आपने, पूरे इस पे बच्चों चार्ज कितने का दिया आपने, कैपिटल क्यू का दिया, है ना, कैपिटल क्यू बाय 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। क्लियर है क्या बात है। ठीक है, तो आपका जो बच्चे इस पे जो छोटा सा चार्ज बन रहा है वो कितने का आ रहा है, डी क्यू, क्यू डी थीटा बाय 2 पाई। इतनी बात क्लियर है तो बताइए आगे बढ़ेगी फिर। इतनी बात क्लियर है तो बताइए आगे बढ़ेगी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भैया मेरा, अगर मेरे को, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को क्या चाहिए, बताओ मेरे को क्या चाहिए बच्चों, मेरे को ये फोर्स चाहिए ना जो कि इस पे लग रही होगी, है ना, जो इस एलिमेंट पे फोर्स लग रही होगी उसी को मैं ये 2t sin d थीटा बाय 2 से बैलेंस करूंगा, और फिर मैं वही बोलूंगा कि यार वो जो फोर्स है मेरी, वही मेरी मैक्सिमम फोर्स है। समझ आ रही है बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। बस मैं इसको फॉर्म निकाल रहा हूँ, रुको जरा, अभी जरा ध्यान से सुनते रहना। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को इस ये जो एलिमेंट लिया, अगर इसके नियर, मतलब नियर क्या कह रहा हूँ, कि यहाँ पे इसके बहुत पास, है ना, ये बहुत पास वाला रीजन है। ठीक है, इतना पास कि आप इन दोनों में फर्क नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा पास है। ठीक है, ओके, तो अगर आप बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने जाओ, तो बताओ मेरे को एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताने जाओगे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस फॉर्म की आएगी क्या, एल्फा इंटू के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, यस और नो, इसी फॉर्म की आएगी क्या, सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, आराम से सोचो, कि भैया देखो क्या होगा, आप हर एलिमेंट लोगे उसका साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट लोगे सबका, है ना, तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, साइन थीटा की वैल्यू रखोगे ना, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 1/2 √2, 1/√2, कुछ भी है, वो सब बाहर आ जाएगा। आपका जो बचेगा, जो कॉमन आएगा, वो आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर है सबसे, है ना, सबसे क्या आएगा आपका कॉमन। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और बाहर आपका कॉन्स्टेंट बचेगा। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, कैसा आ रहा है, एल्फा इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाली, अब इसको समझते हैं। देखिए, अब बच्चे जरा एक चीज नोटिस कर, अगर आपको इस छोटे से एलिमेंट पे अगर आपको फोर्स निकालने है कि भाई ये कितने की फोर्स है, तो क्या लिखोगे कि भाई जो डीएफ आएगा मेरा कितने का आएगा, कितने का आएगा बच्चे डीएफ, बताओ जरा, ये डीएफ कितने का आएगा। क्या मैं डीएफ को डी क्यू इंटू ई लिख दूं, ये सुनो, क्या मैं डीएफ को डी क्यू इंटू ई लिख दूं कि भैया ये जो चार्ज है मेरा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट रीजन, ऐसे लिखते हैं हम, है ना। ठीक है, तो डी क्यू कितना आ रहा है आपका बच्चे, डी क्यू आ रहा है आपका क्यू इंटू, एक सेकेंड, डी क्यू में ये, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है,
अच्छा वो डी थीटा है यार, मैं वही कंफ्यूज हो गया, ये डी क्यू में डी क्यू कैसे आ रहा है? ठीक है ठीक है, डी क्यू कितना आ रहा है आपका बच्चे कि क्यू इंटू डी थीटा बाय 2 पाई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की आपकी बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एल्फा के क्यू बाय आर स्क्वायर, एल्फा के क्यू बाय आर स्क्वायर। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? फटाफट बताइए एक बार, कितनी बार डन है क्या सबको, बताइए कितनी बार डन है, तो फिर आगे बढ़ेंगे बताइए, है ना? और यहाँ पे भी एक क्यू है, ठीक है। ओके, तो आपका जो बच्चे डीएफ आ रहा है वो कितने का आ रहा है, आपको जो डीएफ आ रहा है वो कितने का आ रहा है बच्चे, एल्फा क्यू स्क्वायर डी थीटा बाय, मैंने के की वैल्यू खोल दिया, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर ई नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है बात? ये आपका डीएफ बन रहा है, ठीक है, जो फोर्स लग रही है इस पे वो इतने की लग रही है। समझ आ गई बात? मैंने किस एनालॉजी से, किस, ये काफी इंपॉर्टेंट एनालॉजी है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सीखी है, ठीक है। तो किस एनालॉजी से बच्चों मैंने 2 स्टेप में सवाल को सॉल्व कर लिया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताया, ठीक है। तो आपने कुछ अननोन पॉइंट्स पे, बिकॉज यहाँ पे आप कैसे बताओगे, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। अगर आप ऐसे अननोन पॉइंट्स पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो आप इस एनालॉजी का कभी बार यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है, और आपको मेनली कब यूज करना है मैं आपको थोड़ा सा ना बताऊंगा, अभी रुक जाओ सवाल सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि भैया कब कब हमें इस एनालॉजी को यूज करना होता है। क्लियर है बात? चलो बच्चे, अच्छा अब आपको पता है कि भैया ये जो होगा ये 2t sin थीटा बाय 2 को बैलेंस कर रहा होगा, मैं बार बार वो एफबीडी में नहीं बना रहा है ना। अगर ये एंगल आपका डी थीटा है तो जो फोर्स होगी डीएफ ये किसको बैलेंस कर रही होगी, 2t sin थीटा बाय 2 को। समझ गए बात? कि भैया जो डीएफ होगा मेरा वो किसके बराबर होगा, 2t sin, मैं 2t डी थीटा बाय 2 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली, कट हो गया है ना, ठीक है। तो आपका जो डीएफ है बच्चों कितना है आपका, एल्फा, डीएफ आपका कितना है देख, या राइट में आपका टी इंटू डी थीटा बचेगा, लेफ्ट में कितना आपका एल्फा क्यू स्क्वायर इंटू डी थीटा बाय 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल बच्चे, ठीक है। तो यहां से जरा एक काम कर, यहां से जरा एक काम कर, क्यू की वैल्यू निकाल ले, कैपिटल क्यू की वैल्यू निकाल ले। कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे एक बार चेक कर, कैपिटल क्यू की वैल्यू आई है आपकी कुछ ऐसी देखो, 2 पाई आर अंडर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू टी बाय अल्फा। बताइए, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, इज दिस थिंग क्लियर? अब याद है, अब क्या करेंगे भैया, देखो ये तो मैंने फर्स्ट क्लास के लिए निकाला, जो आपको बोला ना कि रिंग टूट जाती है उसके लिए निकाला मैंने, है ना, क्योंकि उस पर चार्ज क्यू था तो मैंने सारी चीजें उसी के लिए निकाली अभी के लिए, ठीक है। सेकंड वाला जो केस है जिसमें हमारा रेडियस एन टाइम्स है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब टी जो है हमारा वो के टाइम्स है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, उसको न्यू मानने की जरूरत नहीं बच्चे, उसको न्यू मानने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो देखो 8 पाई जो है ना आपका बच्चे, वो तो दोनों में आएगा, ठीक है, वो तो दोनों में आने वाला है, ठीक है। बट आप इसको कांस्टेंट मान सकते हो बस, आप ना इस रीजन इसको कांस्टेंट मान सकते हो बस, ये जो है ना 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसको कांस्टेंट मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान सकते हो आप कांस्टेंट, ठीक है। इसको मत मान लेना क्योंकि अगले वाले में रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है, अगले वाले में रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके चलो, अब मेरे को जरा बात बताओ बच्चों, तो मैंने फर्स्ट केस के लिए निकाला, राइट, दिस इज फॉर माय फर्स्ट केस, ठीक है, जो जब जहां पे मेरी रिंग टूट गई थी, है ना। अब मेरे को क्या निकाला है भैया, मैक्सिमम चार्ज, है ना, कि सेकंड वाली रिंग में जिसमें टेंशन मेरी ईटा टाइम्स है ना, एन टाइम्स है, और रेडियस मेरा नहीं, एक सेकंड, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेरा के टाइम्स है और रेडियस मेरा एन टाइम्स है, ठीक है। हाँ बाद में डीएम कर देना, आ रहे हैं बाद में डीएम कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है बच्चों, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो अब आप सिंपली इसका बच्चों रेशो ले लो, आप क्या करोगे, सिंपली बच्चों इसका आप रेशो ले लो, ठीक है। एक बार जरा रेशो लेकर देखो, वो नए वाले चार्ज के और इसके चार्ज की दोनों की फॉर्म सेम आएगी बिल्कुल, दोनों की जो बच्चों फॉर्म होगी वो बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। सारे कांस्टेंट कांस्टेंट, अच्छा मेरे को बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं रेशो लूंगा तो जो ये जो मेरा 2 पाई और 2 ई नॉट बाय अल्फा है ये तो दोनों में कट ही जाना चाहिए, यस और नो? सोचो जरा थोड़ा सा, अगर भैया मैंने वो दोनों केसेस में, ये जो इनिशियल वाला केस है ये और फाइनल वाला केस क्या होगा, जब रिंग की टेंशन के टाइम्स है, रेडियस एन टाइम्स है, तो मेरे को बात बताओ जब मैं दोनों का रेशियो लूंगा, है ना, जब मैं दोनों का रेशियो लूंगा तो 2 पाई दोनों में कट जाएगा, 2 ई नॉट बाय अल्फा दोनों में कट जाने वाला है। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो आप पे जो फाइनल बचेगा एक्सप्रेशन वो कितने का बचेगा देखो, अगर आप क्यू बाय स्मॉल क्यू कर रहे हो, स्मॉल क्यू क्या है आपका, वो सेकंड वाले केस के लिए जो हम चार्ज निकाल रहे हैं, मैक्सिमम चार्ज जहाँ पे रिंग आपकी टूट जाएगी, वो कितना है आपका बच्चे, जरा देख इसको, जरा सॉल्व करना एक बार, सॉल्व करो बच्चे एक बार इसको, आर बाय ईटा आर, आपका ये क्या बचेगा, टी बाय, अच्छा इनिशियल आपकी टेंशन कितनी थी, टी थी, और नीचे कितनी टेंशन आपकी बच्चे, के टी है। तो इसको एक बार जरा सॉल्व करो, एक बार जरा इसको सॉल्व कर ले बच्चे, कितना आ रहा है आपका देख, ये आ रहा है आपका भैया कि जो कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू है वो किसके बराबर है,
ये आपका 1/n√k। ठीक है बच्चे, तो आपको जो स्मॉल क्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, कैपिटल क्यू n√k। ठीक है, तो आपको इससे कम देनी पड़ेगी, यहाँ पे तो टूट जाएगी ना, क्योंकि जैसे पीछे टूटी है रिंग वैसे भी यहाँ पे भी टूट जाएगी, है ना। तो आपको इससे हल्की सी अगर आप कम दोगे तो वो आपका मैक्सिमम टेंशन बनेगा। क्लियर है क्या बात बच्चों? और ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बनता है। ठीक है, तब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था क्योंकि इसमें आपको ये वाली एनालॉजी यूज करनी थी। ठीक है बच्चों, बताइए, बात समझ आई कि सबको, एवरीवन? रिक अच्छे से बात समझ आई? रिक प्रिंस बताइए, पूरा प्रॉब्लम अच्छे से समझ आया कि भैया कॉन्स्टेंट्स को कैसे डील करते हैं हम, है ना, जब ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो बेटर ये रहता है। ठीक है भैया, आर्य वाला मेथड एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार बच्चे, मेरे को खुद तो समझ आया आर्य कहना क्या चाह रही है। पहले आर्य ने बस एक ही वो स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें उसने बस दो इक्वेशंस को बस इनइक्वालिटी बना दी है, के क्यू स्क्वायर, चलो देख लेते एक बार, के क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। अरे मेरे को पता नहीं, मेथड तुम्हारा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, बट आंसर सही आ रहा है वो, आई आई अप्रिशिएट, बट मेथड ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। डायरेक्टली इनइक्वालिटी बना दी, और चलो एक बार डीएम कर देना, ठीक है, एक बार डीएम कर देना, देख लेंगे उसको, ठीक है। ठीक है बच्चों, बात समझ आई सबको, एवरीवन? ठीक है, कैसे हम इस एनालॉजी को यूज करते हैं ना, यहाँ पे भी हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया है ना, समझ गया, मतलब अगर कोई कांस्टेंट है तो न्यू कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि हाँ ठीक है बच्चे, पर एक चीज आपको नोटिस करनी है, ठीक है, एक चीज आपको नोटिस करनी है। ठीक है, हाँ यही है रिक, यही है, एक चीज आपको नोटिस करनी है कि ये कब हम करेंगे और कब नहीं करेंगे। ठीक है, ये कब करना होता है बच्चे, ये वाली ट्रिक कब यूज करनी पड़ती है, कब यूज करनी पड़ती है बच्चों, जब हमें रेशो लेने के लिए हम मजबूर हो, समझ आ रही बात, तभी तो कॉन्स्टेंट्स कटेंगे ना मेरे, वरना कॉन्स्टेंट तो एज अ न्यू वेरिएबल ऐड हो जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए ऑब्वियसली, है ना। प्रॉब्लम तो हमें वेरिएबल को हटाने हैं, समझ आ रही बात। कब यूज करना है बच्चों, यहाँ पे देखो दोनों क्वेश्चंस में, इस वाले क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में हमें रेशो लिया हमने, तभी हमने कांस्टेंट्स को ऐड किया, मतलब कांस्टेंट्स को हमने न्यू जन्म दिया, है ना। हमने वो जो बड़े से नंबर थे ना, 1+1/2√2 +1/3√3, उनको हमने बस एक सिंपल अल्फा कांस्टेंट बोल दिया, वरना मैं उनकी वैल्यू, पता है क्यों मैंने बोला, क्योंकि मैं अपने जो 99% एफर्ट्स लगाता है इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मैं वो उस कांस्टेंट को लगाता जो कि बाद में कट ही जाना है, इसीलिए मैंने उस पूरे कांस्टेंट को सी बोल दिया। ठीक है, या अल्फा बोल दिया, या डी बोल दिया, या बी बोल दिया, अल्फा बोल दिया, बीटा बोल दिया, गामा बोल दिया, जो बोलना बोलो। ठीक है, हाँ जिसमें कट जाएगी उसमें आपको दोनों को कांस्टेंट मान के आपको ट्रीट करना है। ठीक है, जिसमें नहीं कटेगी आपको फिर पूरा वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? जैसे उस वाले प्रॉब्लम में याद है, वेक्टर मेथड से हमने कितनी जान लगाई थी यार, लिटरली वेक्टर मेथड से हमने कितनी जान लगाई थी, है ना, पूरा सॉल्व किया था 3 पेज का। ठीक है, तब जाके आंसर मिला था, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं थी, ये 2 लाइन में आंसर आ गया इसका। ये काम करता है आपका शॉर्ट ट्रिक्स, बात समझ आ रही है बच्चे? ठीक है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आपकी हेल्प करती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? याद है? ठीक है, आर्य प्रिंस सब बता दो बच्चों एक बार, तो आगे बढ़े हम, आगे बढ़े, क्लियर? ओके, तो आपको समझ आ गया कि भैया ये एक नई ट्रिक आ गई हमारे पास, तब यूज करनी है हमें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट टाइप ऑफ ये आप इसको ट्रीट करोगे कि ठीक है कि कैसे करते हैं। ओके, चलो एक और पीएफ का प्रॉब्लम है, आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट वंस अगेन। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, एक और पाथ फाइंडर का प्रॉब्लम है, इसको जरा एक बार ट्राई कर लो। धीरे धीरे ना हम चैप्टर के एंड की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, आपका बस 2-3 क्लास शायद, मैं कुछ क्लासेस आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे लूंगा अभी। ठीक है, हम एग्रेसिव प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, क्रोटोफ के कुछ कुछ प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास पे लाऊंगा मैं। ठीक है, और आपका उसके बाद हम कंडक्टर साइड चलेंगे, एंड देन आपका चैप्टर खत्म होगा, फिर मोस्टली मैं ऑप्टिक्स कराना चाहूंगा। ठीक है, मेरे को थोड़ा पसंद भी है, तो मैं वही कराना चाहूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू चाहिए। हाँ जैसे एनएलएम में करते थे, हाँ बिल्कुल। भैया एक डीक्यू चार्ज पे जो रिंग की पेरीफेरी है उसका डीक्यू तो, रिंग पे पेरीफेरी, एक सेकेंड भैया, एक डीक्यू चार्ज पे जो रिंग के पेरीफेरी पे है, ओके, उस पे डीक्यू तो रिंग के dq/r² फोर्स होगा ना उस पे, ड्यू टू रिंग के dq/r फोर्स होगा ना। एक सेकेंड, क्या कहना चाह रहे हो अरे? यहाँ पे जो रिंग के पेरीफेरी पे है, ये, एक सेकेंड, ये कि यहाँ पे भी है, इस पे जो फोर्स होगा के dq/r² होगा, ये आर्या, इस पे के dq/r² फोर्स होगा, आर यू पक्का के dq/r² फोर्स होगा आर्या? सोचो जरा इसके बारे में एक बार। अच्छा, k/q/d3/r² कह रहे हो, k/q/d3/r² कह रहे हो, k/q/d3/r² कह रहे हो? हाँ रे, अरे एक्चुअली फोर्स नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं कहोगे, अरे ऐसे नहीं कहोगे, ऐसे डायरेक्टली कैसे कह सकते हो?
ऐसे डायरेक्टली कैसे कहोगे? जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी अल्फा किसी कांस्टेंट इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर बन रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो भी आपकी अल्फा इंटू के डी क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर बनेगी ना। के क्यू बाय आर स्क्वायर एग्जैक्ट इज इक्वल टू, आप अगर डायरेक्टली के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख रहे हो विदाउट एनी कांस्टेंट, तो वो तो गलत होगा, बिकॉज कोई ना कोई कांस्टेंट भी आएगा बच्चे। क्योंकि देखिए यार, अरे एक चीज नोटिस कर कि अगर आप यहाँ पे अगर आप एक एलिमेंट लेते हो, ठीक है, जैसे ये आपने एक एलिमेंट लिया, अब आप इस पे फोर्स लिखने जा रहे हो ड्यू टू अदर, राइट, अदर एलिमेंट्स की वजह से आप इस पे फोर्स लिखने जा रहे हो। तो एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, वो इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे होगा, वो उस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। तो बच्चे इसका नाम साइन कंपोनेंट लेते हैं ना, जैसे ये डी क्यू है, ठीक है, यहाँ पे एक तो और डी क्यू लिया तुमने, है ना। पर जब तू ये लेगा, है ना, और यहाँ पे भी बिल्कुल इसके बिल्कुल ऐसे अपोजिट, बिल्कुल सिमेट्रिकली राइट में भी अगर तू सेम डी क्यू लेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इनके कॉस थीटा कंपोनेंट्स कट जाएंगे, साइन थीटा बचेगा। तो 2 के साइन थीटा समथिंग कुछ बनेगा, तो साइन थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली कांस्टेंट आएगी, तो के क्यू तो देख आ ही रहा है, ठीक है, समझ आ रही है बात। और ऐसे ही ऐड होते होते बच्चे, तभी मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो मेरी अल्फा के क्यू बाय आर स्क्वायर बनेगी, ठीक है। मैंने यही अज्यूम करके किया था, फिर गलत है मेरा मेथड। हाँ वही कह रहा था, मैं वही कह रहा था बच्चे। आज बच्चे मैंने पहले आपको बता दिया था ना उस क्वेश्चन में कि भैया ये मिसकंसेप्शन होती है कि बच्चे बहुत ज्यादा समझ लेते हैं कि ये जो डी क्यू पे फोर्स लग रही होगी वो बस डायमेट्रिकल अपोजिट के लिए लग रही होगी, तो फिर आरएफ आपका इक्वेशन सही बनेगा फिर, ठीक है। पर ये गलत है ऑब्वियसली ना, क्योंकि यार ये अकेला थोड़ी है। खुद सोचो कि यार यहाँ पे भी डी क्यू है, तो इसकी एक कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सेपरेट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला पोर्शन भी आएगा, तो इसका इन्फ्लुएंस भी आना चाहिए। ऐसे भी सोच सकते हो आप, है ना। ठीक है, ओके, क्लियर है बात बच्चों, आगे बढ़ा जाएगा। अरे आपका मेथड थोड़ा सा मेरे को लग ही रहा था कि यार मतलब ऐसे तो कभी मतलब सोचा नहीं मैंने भी, ठीक है, कि आर्य ने एक स्टेप में कर लिया, क्या बात है। ठीक है, चलो, वैसे मैं खुश था कि हो गया। भैया ई नेट निकालोगे? ई नेट निकालने की जरूरत ही नहीं है बच्चे। कहाँ पे ई नेट निकालना है दीपान? इस क्वेश्चन में कह रहे हो, पीछे वाले में कह रहे हो? नहीं नहीं रे, कैसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आरडी थीटा पे ई नेट नहीं निकाला है बच्चा, आरडी थीटा के जस्ट जस्ट बाहर, जस्ट बाहर। मतलब अगर आप इसको इस डिस्टेंस को अगर आप कुछ एक्स बोल रहे हो, तो एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तभी बच्चे मैंने इसका इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल माना है, ठीक है। हु, ओके, ओके, ठीक है। चलिए, अब जरा इसको एक बार इसको ट्राई करो बच्चों, फटाफट ट्राई करो इसको। क्या बात है, क्लास एंड हो रही है, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ये तो अपोजिट हो रहा है आज। क्लास एंड हो रही होती है और बच्चे भाग रहे होते हैं, ऐसा होता है जनरली। आज तो उल्टा ही हो गया। करते रहो इसको। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको ना अगले, अब आपकी डेली क्लास रख रहा हूँ मैं, ठीक है। मंडे से आपकी डेली क्लास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 7 दिन क्लास होगी आपकी, ठीक है। और आपकी 1-1.5 घंटे की होगी क्लास, ठीक है, क्योंकि हर दिन क्लास होगी तो ज्यादा 2 घंटे की नहीं रखूंगा मैं, 1-1 घंटे की होगी। और हर दिन हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। बिल्कुल एडवांस लेवल में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे डेली, ओके। और बीच बीच में कभी कुछ को सेशन रख लूंगा जिसमें हम स्टार्टिंग के चैप्टर जो है ना हमारे काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशन, इन सब की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, अब जितना स्लो चलना था अब चल लिए, अब से हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, शुरू हो जाओ। वो कल वाले फॉर्मूले यूज होंगे बच्चों, है ना। कल वाले ही आपके फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। वैसे फॉर्मूला ये यहाँ पे यूज भी नहीं होगा, जो रेगुलर है उनका गाइडेंस ले लो एक दिन, ठीक है। मैं तो कहता आज ही गाइडेंस ले लो, क्योंकि बच्चे भी कम आए आज। पर चलो कोई नहीं, अब पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, गाइडेंस सेशन ले लेंगे एक दिन, ठीक है। चलो अगले संडे को ले लेते हैं, ठीक है, अगले संडे को गाइडेंस सेशन रख लेते हैं आपका। अरे नहीं, अगले संडे आपका एडवांस का पेपर है ना, आपको इन्फॉर्म भी कर दिया था मैंने, काइनेमैटिक्स और एनएलएम का आपका एडवांस का पेपर है, बनाना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। और हाँ मैं पहले बता दूं, लेवल बहुत अच्छा है पेपर का, ठीक है। एडवांस जितने भी पेपर हो गए, मेन्स तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, एडवांस जितने भी पेपर हो गए वो सारे चूज करके क्वेश्चन, मतलब आराम से टाइम देके 1-2 घंटा 3-4 घंटा में देके फिर बनाता हूँ पेपर, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के आराम से सॉल्व करना उसको, ठीक है। बहुत टफ रहेगा नहीं, नहीं जेई एडवांस से ऊपर थोड़ा सा रहेगा, पर हाँ टफ तो ऑब्वियसली रखूंगा मैं पेपर, वरना टफ नहीं होगा तो क्या फायदा है मतलब, फिर तो वो ये हो गया ना। लेवल बहुत अच्छा है या इम्पॉसिबल लेवल? अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल है, इम्पॉसिबल तो नहीं होगा ऑब्वियसली, इम्पॉसिबल लेवल नहीं रखता मैं, पर अच्छा लेवल है आपका, मतलब लेवल अच्छा होगा आपका ऑब्वियसली। आसान 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 करके करो ही यार, बस आपको खुशी मिलेगी और कुछ नहीं होगा बस। ठीक है, आसान प्रॉब्लम सॉल्व करके करोगे क्या, बस आपको खुशी मिलेगी और कुछ नहीं होगा। नहीं, चलो करो बच्चों जरा इसको आराम से फटाफट करते रहिए। ऑप्शन नंबर ABCD में बताना जरा। ये क्वेश्चन नंबर है आपका, एक बार क्वेश्चन में देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सा क्वेश्चन है आपका।
क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपका, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 7 है। 1 हो गया हमारा, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, अरे बाप रे 11 हो गया। मतलब काफी सवाल किए हमने। अभी इलेक्ट्रिक प्रेशर के ऊपर काफी सवाल है, तो वो भी देखने, ठीक है। तो करान 2000 को इलेक्ट्रिक प्रेशर पे भी काफी सवाल बनते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रो थोड़ा सा रह रहा है आपका, मतलब 10-15% रह रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों जो कल रिजल्ट्स कराए थे ना, अगर आपको वही याद है तो आपका सवाल बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी। रिक फटाफट आंसर बताओ बच्चे, मेरे को तुम्हारे से आंसर चाहिए, तुम्हारे आंसर नहीं आते आजकल पाथफाइंडर के क्वेश्चंस में। आंसर बताओ फटाफट, एबीसीडी में से जैसा आ रहा है, जैसा सोचने में आ रहा है सोचो। कर रहे हो, करो करो, बिल्कुल करो। भैया एक बार डाइपोल वाला फॉर्मूला, अरे अरे डाइपोल वाले फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है। मैं समझिए आप क्या कहना चाह रहे हो कि भैया देखो, जो उस डाइपोल की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो किसको बैलेंस करना चाहिए, वो जो ऑरिजिन पे पॉइंट चार्ज है। समझ आ रही बात, ये कहना चाह रहे हो ना कि भैया हम क्या करेंगे, डाइपोल के कॉम्पोनेंट्स लेके इक्वेट करके आंसर लाएंगे। सही आंसर, आंसर सही आएगा। बट आई वांट कि आप थोड़ा सा स्मार्ट सोचो। आप मैं चलो आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आई गेस थोड़ा सा आधे बच्चे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए होंगे ना। 12th में थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से अटपटे से बनते हैं ना। देखो जरा मैं आपको बता दूं क्वेश्चन का क्या था। देखो ध्यान से सुनना बस बच्चों मेरी बात, जरा मैच करना कि आपने सही क्वेश्चन को सही समझा था क्या आपने। आपसे कहा जा रहा है कि भाई एक डाइपोल है मेरे पे, ठीक है। डाइपोल का समझ रहे हो, डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट पी आई कैप, मतलब ऐसे, ठीक है। ऐसे एक डाइपोल मूवमेंट है, और कहां पे पड़ा है डाइपोल मूवमेंट मेरा, डाइपोल कहां पे पड़ा है मेरा, 0, y कोऑर्डिनेट पे पड़ा है ना। ये डाइपोल मूवमेंट कहां पे पड़ा है मेरा बच्चे, 0, y कोऑर्डिनेट पे पड़ा है। और आपको 0, 0 पे एक चार्ज दे रखा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन, मतलब कोई भी साइन नहीं गिवन है, वो आपको खुद सोचना है कि साइन क्या होगा। और आपसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x, x+y। कह रहे हैं कि जब ऐसी अरेंजमेंट होती है कि डायपोल 0, y पे पड़ा होता है और चार्ज आपका ऑरिजिन पे पड़ा होता है, तो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पे x, x+y पे आपका डायपोल मूवमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वैनिश हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो जाती है ना। यही समझा था बच्चों सबने क्वेश्चन, यस और नो। अपने आपसे झूठ मत बोलना, सबने यही क्वेश्चन समझा था क्या बच्चों, कि भी ऐसी क्वेश्चन है। डायग्राम सेम बनाया सबने, वही समझा, ओके शाबाश। तो आपने ये सोचा होगा कि भैया देखो डाइपोल मोमेंट की वजह से आपने बताया था, है ना, डाइपोल मोमेंट की वजह से बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है आर कैप। फिर आपने यहाँ पे बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, हम नेट लेंगे, है ना। नेट लेके हम किसको बैलेंस कराएंगे, यहाँ से बैलेंस कराएंगे। तो खैर इतना तो आप समझ आ गया भैया, देखते ही कि यार ये जो चार्ज होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे बैलेंस करवाना है x, x+y कोऑर्डिनेट पे, तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है कुछ ऐसे बनेगी। कैन यू गाइस इमेजिन कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से ऐसे बनने वाली है, इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ बनेगी। तो इसको अगर बैलेंस कराना है, तो जो क्यू होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे अट्रैक्ट करेगा ना, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी क्यू की वैसे अट्रैक्टिव आएगी। कैन यू गाइस इमेजिन, कर पा रहे हो। फिर आप दोनों को इक्वेट करोगे तो आप बोलोगे कि भैया फिर आंसर आ गया मेरा, है ना। यही सोचा सबने, अरे यही सोचा दीपायन, दिव्यांश, प्रिंस, रिक, सबने बच्चों ने यही सोचा। बिल्कुल सही अप्रोच है, वेरी गुड अप्रोच, ठीक है। बट ये है ना थोड़ी बहुत, खैर आप करके देखना, आप घर जाना उसको करके देखना, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। सब आपको बता रखा है, टैन थीटा टैन फाइव सब सब आपको बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं बस आपका टाइम बचाने के लिए आपको कैसे बताना है, ठीक है, कि कॉम्पोनेंट लेके इक्वेट, ऑब्वियसली दैट्स अप्रोच। बट पेपर में ऐसे सवाल मेंस में आपको मिलते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल जेई मेंस के हैं, ठीक है, ये सारे जेई मेंस के हैं। तो आई वांट आप इसको 1-2 मिनट में सॉल्व करने का ट्राई करो। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व, हम देखेंगे, ठीक है। ओके, कॉम्पोनेंट ले लो डाइपोल का भैया। अरे वाह दीपान, ऐसे ही तो सॉल्व करते थे डाइपोल लेके कॉम्पोनेंट धदे। वही तो कह रहा था मैं, कल कल भी तो वही पढ़ाया था मैंने, उसकी जरूरत ही नहीं है। रुके रहे आराम से, देख एक बार बता जरा, ठीक है। देख मेरे को जरा एक बात बताओ बच्चों, ये वाला एंगल याद है आपको डाइपोल का, याद करो कल पढ़ाया था भैया। हाँ ये वाला एंगल थीटा हुआ करता था, कुछ याद है कुछ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, मेरे को एंगल थीटा विजुअल दिखाना है इसमें। बच्चों याद है कुछ कि भैया, हाँ आपने कहा था ये वाला एंगल कुछ थीटा हुआ करता था, यस और नो। और अभी मैंने आपको बात बताया कि भैया देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, रुको। देखो अब आपको मैंने बात बताई कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पन्ने पलटन मैंने आपको बताया था ना, अपने कॉपी के पन्ने पलटना आपको मैंने बताया था ना, कि अगर ये वाला एंगल मेरा फाई है तो क्या इनके बीच में एक रिलेशन बनता था बच्चों, यस और नो। इनके बीच में एक रिलेशन बनता था क्या। और गधो एक बात बताओ मेरे को, इतना ज्यादा मतलब दिमाग की कमी है तुम लोगों में कि यार भैया
यहाँ पे तो यार ये थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता क्या? बताओ, नहीं निकाल सकता क्या वैल्यू में थीटा की? सोचो, ये वाली दूरी कितनी है मेरी? एक्स है। ये वाली दूरी कितनी है मेरी? एक्स है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? tan इनवर्स ऑफ थीटा बाय टू। अरे बाप रे दीपायन, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। और जो tan फाइ हुआ करता था गधे बच्चों, ये जो tan फाइ हुआ करता था ये कितना आता था? tan फाइ जो हुआ करता था गधे बच्चों, ये कितना आता था? tan थीटा बाय 2 आता था ना, tan थीटा बाय 2 आता था। मतलब भैया tan फाइ की वैल्यू कितनी है मेरी? tan फाइ की वैल्यू भैया मेरी 1/2 है। सोचो, इतना नहीं सोच पाए? सोचो सोचो, इतना नहीं सोच पाए क्या? याद करो, ये फाइ की वैल्यू बताई थी ना। पन्ने पलटना जरा अपने, पन्ने पलटना जरा, है ना? दिखेगा कि भैया आपने बताया था कि जो रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट था वो लिखवाया भी था, रिजल्ट है, बॉक्स भी बनाया था उसके ऊपर कि tan थीटा इज इक्वल tan फाइ क्या होता है? tan थीटा बाय 2 के बराबर होता है। इतना नहीं हुआ? बताओ। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, थोड़ी सी अगर और बुद्धि यूज कर लोगे तो कुछ जाएगा क्या? अब जरा बुद्धि यूज करके देखो कि भैया अगर मैंने यहाँ पे tan ऑफ थीटा प्लस फाइ किया, कि भैया अगर मैंने यहाँ पे tan ऑफ थीटा प्लस फाइ किया, अब जरा एक बार अप्रोच करके देखो बच्चों सवाल को। अब हो जाएगा क्या सवाल? अब जरा एक बार अप्रोच करके देखो, अब सवाल हो जाएगा क्या आपका? tan थीटा प्लस फाइ लिखिए, देखो उसकी वो लगाओ, tan a प्लस बी वाली आइडेंटिटी। देखना कितनी इजीली सवाल हो जाएगा मैथमेटिक्स को यूज करके। करो। मेरे को एक बात बताओ, जो tan ऑफ थीटा प्लस फाइ होगा बच्चे मेरा, जो tan ऑफ थीटा प्लस फाइ होगा किसके बराबर होगा? सोचो जरा आराम से बच्चे, यहाँ पे देख, जो tan ऑफ थीटा प्लस फाइ होगा वो किसके बराबर होगा? सोचो सोचो आराम से सोचो। याद नहीं रहता इतना भैया, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा बच्चे, ऐसे नहीं चलेगा, याद रखना पड़ेगा आपको। याद तो रखना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। मेरे को एक बात बताओ, ये भगवान, tan a प्लस बी ये भी याद नहीं है क्या? देख बच्चे, क्या ये वाला एंगल होगा मेरा थीटा प्लस फाइ? सोच के देख जरा एक बार, क्या ये वाला एंगल होगा मेरा थीटा प्लस फाइ? यस और नो? क्या ये वाला एंगल होगा मेरा थीटा प्लस फाइ? चेक करो एक बार। 3, 3 आ रहा है आंसर रिक। करो करो, सॉल्व करो। अच्छा जरा एक बात बताओ कि ये वाला जो एंगल होगा, कि ये वाला एंगल मेरा थीटा प्लस फाइ होगा? ये सुनो, इतनी बात बस बताओ, इतनी बात बस बताओ, इतनी बात बताओ, क्या ये वाला एंगल मेरा थीटा प्लस फाइ होगा? ऑब्जर्व करो कि भैया ये वाला एंगल जो है, देखो थोड़ा सा, ये वाला एंगल थीटा बनेगा मेरा, वो एंगल फाइ है, थीटा प्लस फाइ बनेगा, और ये वाला एंगल क्या होगा मेरा? देख लो कि भाई ये वाला एंगल कितना बनेगा मेरा? थीटा प्लस फाइ बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर tan ऑफ थीटा प्लस फाइ लगाओगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए आपका? एक्स प्लस वाई बाय एक्स के बराबर होना चाहिए, है ना? एक्स प्लस वाई बाय एक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जरा अब लगाओ, tan a प्लस tan b, पता है ना तुम लोगों ने, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, यही फॉर्मूला होता है। मेरे को तक याद है, तुम लोगों को याद नहीं है। कितना टाइम हो गया मैथमेटिक्स छोड़े हुए, स्पेशली ट्रिको। एक्स प्लस वाई बाय एक्स, अब दोनों की वैल्यू पता है आपको? दोनों की वैल्यू पता है, tan थीटा की tan फाइ की, पता है वैल्यू? tan थीटा की वैल्यू कितनी है भैया? 1 है। 1 + 1/2 बाय 1 - 1/2, है ना, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय एक्स। क्या निकालना था आपको? क्या पूछा गया था आपसे? फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट, वाई पूछा गया था, इन टर्म्स ऑफ एक्स ही पूछा गया। देखो आपका आंसर जो आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आ रहा है। तो देखो बिल्कुल बिल्कुल बहुत छोटी सी बुद्धि यूज की आपने, है ना? 3/2 बाय 1/2, तो आपका एक्स प्लस वाई कितना आ रहा है आपका बच्चे? 3x के बराबर आ रहा है, तो वाई कितना आ रहा है आपका? 2x के बराबर आ रहा है। देखो 3 तो बोला था, 3 का आ रहा है गधे, 2x के बराबर आ रहा है। 3x ही तो बोला था, 2x आ रहा है। और तुम लोग को फॉर्मूला क्यों नहीं याद? नहीं, ये बात बताओ। अच्छा फॉर्मूला, ठीक है ठीक है। भैया tan थीटा प्लस फाइव बन रहा है, बन रहा है भैया, थीटा प्लस फाइव बन रहा है, क्या बन रहा है? समझा नहीं मतलब, थीटा प्लस फाइव क्या बन रहा है? बन रहा है।
अरे क्या बन रहा है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, थीटा प्लस फाइव क्या बन रहा है? दोस्त अच्छे से तो लिख। भैया वो एंगल थीटा प्लस फाइव होगा, कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल? ये वाला एंगल आपका, ये पूछ रहे हो? ये वाला एंगल पूछ रहे हो क्या? इनसाइड वाला? इनसाइड वाला इस सीन को, ये वाला पूछ रहे हो क्या? अरे ये वाला, ये ये थीटा प्लस फाइव होगा, ये पूछ रहे हो? ये पूछ रहे हो ना, ठीक है। तो हाँ देखो, ये थीटा प्लस फाइव ही होगा आपका, ठीक है। क्योंकि बच्चे देख, जो हमारा ई नेट आ रहा है वो ई नेट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली बैलेंस करेगा ये, ठीक है। इसको पूरे को बैलेंस करना पड़ेगा ना ये। तो ऑब्वियसली आपको ये दिख नहीं यार, ये ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि ई नेट को थोड़ा सा मेरे को टिल्ट करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा इसके डायरेक्शन में ऐसे, तभी ये पॉसिबल है। तभी वैनिश होगा ना आपको, क्योंकि पहले दे रखा है कि ये वैनिश होगा, ठीक है, पहले आपको दे रखा है कि ये वैनिश होगा, जब हमने रखा है तो ये वैनिश होता है। तो ऑब्वियसली हमें फिर उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ अब होगा आपका थीटा प्लस फाइव, सॉरी वो थोड़ा सा डायग्राम अजीब सा बना था, अब होगा आपको थीटा प्लस फाइव, है ना। क्योंकि अब क्या होगा, अब इस माइनस क्योंकि वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, तो अब ये बैलेंस हो सकते हैं, अब डायरेक्टली बैलेंस हो जाएगा ना। समझ आ गई बच्चों बात सबको? मतलब पहले में वो फिर बैलेंस नहीं हो पाती, ठीक है। बच्चों बात समझ आ गई सबको अब? यस और नो? क्लियर है क्या बात एवरीवन? बताइए जरा, बात क्लियर है तो? सबको क्वेश्चन समझ आया? आर्या, प्रिंस और कौन कौन है यार? दिव्यांश, रिक, दीपायन, क्वेश्चन समझ आ गया कैसे सॉल्व करते हैं ना? बिल्कुल इजी सा सवाल था, कुछ नहीं किया, ठीक है। ओके, हम क्या देख रहे हैं, हम बस कुछ अच्छे मेथड्स देख रहे हैं जो कि सवाल सॉल्व करने के लिए। अब आपका क्या है, होमवर्क है इसमें। होमवर्क है बच्चों, इसको बेसिक मेथड सॉल्व करना। और आर्य मैं एक बार बता दूं बच्चे, कि जो डाइपोल होता है ना, डाइपोल, ठीक है, यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट बनता है कितना बनता है, 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब बनता है। और यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट बनता है वो कितने का बनता है, kp sin थीटा बाय आर क्यूब का बनता है। शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। अगर ये एंगल थीटा है, ये ई नेट है, ये एंगल फाइव है, तो tan थीटा आपका tan फाइव बाय टू के बराबर होता है, सॉरी tan फाइव आपका tan थीटा बाय टू के बराबर होता है, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए आपके। बात समझ आ गई? ठीक है दीपायन, फॉर्मूले याद नहीं होते, याद करने पड़ते हैं, ठीक है बच्चे, वरना कैसे कर पाओगे, सवाल ही नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम में। समझ आ गई बात है एवरीवन? तो ऐसे सवाल आपको जेई एडवांस या जेई मेंस में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, मोस्ट ऑफली, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन इसके साथ पाथफाइंडर का ये वाला सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक चीज आप नोटिस करो कि भैया हर पाथफाइंडर के सवाल से हमें एक नई चीज सीखने को मिल रही है ना। कि भैया कुछ कुछ सवाल में हम मतलब कोई नया मेथड यूज कर रहे हैं जो हमने पहले देखा ही नहीं कभी। कभी सी ले रहे हैं कांस्टेंट को, है ना। कभी हम डायरेक्टली ट्रिगो का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, विदाउट गोइंग इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट कैलकुलेटिंग द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बस थीटा का और फाई का यूज करके हमने पूरे को लिख डाला, बिल्कुल बेसिक आइडिया को यूज करके। बात समझ आ रही है सबको एवरीवन? क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़े। ये जो दो क्वेश्चन किए हमने, तीन क्वेश्चन किया एक्चुअली, वो जो तीन, वो पहला क्यूब वाला भी था उसको नए मेथड से किया। तो तीनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट है क्या बच्चों? बताइए, इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट है क्या? अच्छा चार क्वेश्चन हो गए ना, चार, एक दो तीन चार, चार क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? नोप, नोप डाउट। ओके, चलो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है ओके। आयुषी नहीं आई, आयुषी तो मतलब आयुषी वाज द वन हु वाज टेलिंग पाथफाइंडर कब होगी, पाथफाइंडर कब होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच में लेवल काफी कम हो गया था, ठीक है ओके। शुरू करें अब, आगे बढ़े बच्चों, चलो ठीक है ओके। एक चीज होती है कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। हम ये कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है बच्चे ओके। अच्छा आप लोग ना जाके, आपका डाइपोल तो ऑब्वियसली मैंने खत्म कर दिया है, ये बस लास्ट सेक्शन बचा है, ठीक है। तो आप लोग ना जाके इरोडोव में तीन चार प्रॉब्लम गिवन है डाइपोल के ऊपर, वो अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। उसमें से एक अच्छा वाला प्रॉब्लम आपको दिखा दूं, कि भैया वो टू इन्फाइनाइट मतलब टू थ्रेड्स दे रखे ऐसे, ठीक है, एक माइनस का है, माइनस लैम्डा, ये प्लस लैम्डा, तो आपको पता चल कि इसका डाइपोल ऐसे बनेगा कुछ। आपसे फिर पूछा गया कि यार यहाँ पे एट एन एंगल थीटा पे, यहाँ पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी। अच्छा आपको मैंने, अरे यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कराया क्या मैंने आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कराया मैंने आप लोगों को? एक बार जरा रिकॉल कराओ, मैं भूल गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कराया था क्या आप लोगों को मैंने? कराया है, अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें डाइपोल में, मतलब इस पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है, वो नहीं कराया मैंने आप लोगों को?
नहीं शायद, हाँ नहीं कराया ना, वही मैं सोचू, रुक जाओ पहले, फिर मेरे को वही कराना था यार, वही कराना था, रुक जाओ फिर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं कराया ना। क्या कह रहे हो, के क्यू बाय आर क्यूब 3 r1.r2 - r1 2, ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं था दीपान, फॉर्मूले याद कर लो। गलत फॉर्मूले बोल रहे हो बार बार, ऐसा कुछ नहीं था। उसका तो आर कैप वगैरह में बनना ना, वेक्टर फॉर्म की बात करो ना तुम, डाइपो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म में बात करो ना, ई वेक्टर की बात करो, है ना, ई वेक्टर की बात करो ना, हाँ तो ऐसे नहीं था बच्चे, एक बार जाके अच्छे से देखिए देखिए उसको, ठीक है, जाके एक बार अच्छे से देखना। ओके, एक बार जरा मेरे को देखने दो यार, कहाँ पे किया करवाया था मैंने तुम लोगों को। ठीक है, नहीं करवाया, हाँ सही कह रहे हो, नहीं करवाया, चलो आज करवाना था, वो लिखा हुआ है मैंने, डेट लिखी हुई है, ठीक है। चलो एक सेकंड अपना जरा, पेन चिपक गया लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, अगेन वही करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। अच्छा बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बतानी है, कि ये जितने भी फॉर्मूले, एक बच्चे का डाउट आया था कल, ठीक है, वो जब मैंने आपको थ्रेड वाला प्रॉब्लम बताया ना, थ्रेड वाला, ठीक है, वो जो आपको बताया ना मैंने, वो एक माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा की थ्रेड है, एक बच्चे का उस पर डाउट आया कि भैया मैं ना डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो नहीं रहा है, मतलब आंसर तो एक लाइन में आ गया। अब मेरे को भी डर लग रहा है कि यार एक लाइन में आंसर कैसे आ गया, जैसे कभी कभी होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप कोई टफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मतलब बड़ा सा प्रॉब्लम है, भारी सा टफ सा है, उसका आंसर अगर 2 3 लाइन में आ जाए तो थोड़ा सा शक होने लग जाता है कि यार ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा। तो टेलीग्राम पे बच्चे का मैसेज आया था, तो फिर मैंने कहा कि गधे, जो फॉर्मुले होते हैं ना वो सारे 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब, केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब, ये सारे फॉर्मुले पॉइंट चार्जेस को जब हमने माना है ना बच्चे, देख पॉइंट चार्जेस को हमने रखा था ना इक्वेटोरियल और उस पे, देख ये सारे पॉइंट चार्जेस है ना मेरे, तभी तो फॉर्मुले आए थे ये वाले, इन्हीं को तो यूज किया था मैंने शॉर्ट डाइपोल के लिए, देखो इन्हीं को तो यूज किया था मैंने, 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब, केपी साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, आर क्यूब सॉरी, है ना। तो यार अगर वहां पे थ्रेड दे दी गई तो भाई तू उसका फॉर्मुला डायरेक्टली कैसे यूज करेगा यार, इस पॉइंट चार्ज का फॉर्मुला डायरेक्टली कैसे यूज करेगा, ठीक है। फिर उसकी थोड़ी आंख खुली, मतलब उसको मैंने सही रास्ता दिखाया, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, ठीक है। वो बेचारा परेशान हो रहा था कि यार ये आंसर एक लाइन में कैसे आ गया, बुक में तो एक पेज का दे रखा है, ठीक है, और आंसर गलत भी आ रहा था ऊपर से। ये हो ना कि आंसर ठीक है तो लगता है कि यार ठीक है ठीक है, एक तो गलत आ रहा है ऊपर से एक लाइन में आ गया आंसर, वो और बेइज्जती होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे आपको दे रखा है कि दो चार्जेस है आपके, ठीक है, ऑब्वियसली डाइपोल है तो माइनस की और प्लस की होगी, ठीक है, माइनस की और प्लस की होगी। कल ड्रॉपर्स वालों की भी पहली क्लास है यार, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ओके। और लेट्स अज्यूम कि इनके बीच की डिस्टेंस हम 2D मान लेते हैं, वरना हाफ मुझे ना d/2 में करना पड़ेगा और झंझट होगी फालतू, 2D मान लो, और इसके सेंटर से यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ r पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, फॉर्मुला बताना, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है बच्चे, और ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो याद रखना उसका, है ना। बताओ फॉर्मुला कितना आता है, के कुछ बताया था भैया आपने, के क्यू बाय आर समथिंग कुछ आता था, यही आता था, के क्यू बाय आर, है ना, शाबाश। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, ये आएगा आपका बच्चे के क्यू बाय आर, आर कितनी दूरी है वाली, ये हो जाएगी बच्चे टोटल, टोटल आर है इसमें से डी माइनस करेगा ना, तो डी माइनस आर हो जाएगी, और यू कैन से आर माइनस डी हो जाएगी। क्लियर है बात बच्चे, एवरीवन सबको, ठीक है, ओके। और अगर आप v माइनस देखो तो ये कितना आएगा बच्चे, क्या आएगा आपका, माइनस के क्यू, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, डिवाइडेड बाय डी प्लस आर, आर प्लस डी लिख लो इसका ना, ऐसे फॉर्म में आएगा, सही रहेगा, क्या है आर प्लस डी। अगर आपको नेट पोटेंशियल बताना है, वी नेट अगर आपको बताना है, तो कितना आएगा बच्चे, के क्यू बाय आर माइनस, जो इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, अभी नहीं याद रखना, अभी रुको मैं शॉर्ट डाइपोल के लिए याद करवाऊंगा बस, ठीक है, माइनस के क्यू बाय आर प्लस डी, एक बार इसको जरा सॉल्व करो, के क्यू को कॉमन ले लो, सॉल्व करके बताना आंसर कितना आएगा इसका बच्चे, के क्यू को कॉमन लिया, ए प्लस बी, एक सेकंड, आर प्लस डी माइनस आर माइनस डी कितना बनेगा, और नीचे, ये नीचे तो आपका आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आपका आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बनेगा, और ऊपर क्या बनेगा बच्चे, ऊपर क्या बनने वाला आपका, आर प्लस डी माइनस आर माइनस डी, कितना बनेगा ये, करो इसको एक बार सॉल्व सॉल्व करो इसको फटाफट, 2D बन जाएगा ऊपर, 2D, शाबाश, 2D बन जाने वाला है ना बच्चे, ठीक है, ओके। तो आपका ये आंसर आ रहा है कि ये जो मेरा वी नेट आ रहा है वो कितने का आ रहा है मेरा,
KQ2D बाय R² माइनस D²। आपको पता है भैया हम शॉर्ट डाइपोल के बारे में बात करते हैं ना, जैसे पॉइंट पॉइंट डाइपोल आपको बोल रखे हैं रोडोम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए हम याद करेंगे फॉर्मूला। तो जनरली ना शॉर्ट डिस्टेंस से होते हैं बच्चों, ठीक है। फॉर शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन क्या बनती है, याद कर कि भैया जो डी है दैट इज मच मच स्मॉलर देन आर। ये शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन बनती है। तो क्या बनेगा बच्चे, देख ये अगर आर बहुत ज्यादा बड़ा डी से, तो यू कैन डायरेक्टली से कि भैया ये आएगा मेरा, कितना आएगा बच्चे, 2KQD/R², यही बनेगा एवरीवन। और जो मेरा बच्चे, और जो मेरा ये QD है, या मेरा जो देख ये, अच्छा इनके बीच की दूरी 2D है ना, तो बच्चे जो 2D इंटू क्यू है मेरा, ये जो 2D इंटू क्यू है, ये कलेक्टिवली क्या बनेगा बच्चे मेरा, 2D इंटू क्यू क्या बनेगा कलेक्टिवली, डाइपोल बन जाएगा मेरा P। तो ये कितना बनेगा बच्चे, मेरा बनेगा KP/R²। बात समझ आ गई एवरीवन सबको, फटाफट बताइए, सबको बात समझ आ गई भैया। यहाँ पे वी नेट कितना आता है मेरा एक्चुअल लाइन पे, KP/R²। क्लियर है बात एवरीवन सबको, बात क्लियर है तो बताइए आगे बढ़ेंगे फिर, इतनी बार डन है तो बताइए आगे बढ़ेंगे फिर। डन एवरीवन, क्लियर। अच्छे से देख लो एक बार जरा, आराम से नोट कर लो, अच्छे से देख लो इसको भी। हमेशा शॉर्ट डाइपोल ही लेना है क्या बच्चे, आपको गिवन होगा जैसे पॉइंट पॉइंट, मैं आपको चलो एक लैंग्वेज पढ़ के दिखाता हूँ रुडोल्फ की, है ना। आपको जैसे हमने सवाल किया था ना रुडोल्फ का लास्ट, मैं आपको उसकी लैंग्वेज पढ़ के बताता हूँ, आप एक चीज नोटिस करना उसमें बच्चे। एक्चुअली ना ये जो डिस्टेंस होता है, मैं आपको पहले बता दूं, जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता है ना, ये छोटा ही होता है, ठीक है। जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उससे हमेशा ही छोटा होता है, ठीक है। और लैंग्वेज भी देख लो, लैंग्वेज क्या कह रहा है आपकी इसकी, लैंग्वेज थी आपकी, देखो अ पॉइंट डाइपोल, अ पॉइंट, यार 2% बैटरी रह रही है, चलो देखो, अ पॉइंट डाइपोल विद एन इलेक्ट्रिक मोमेंट P, है ना, यहाँ पे पॉइंट वर्ड आ रहा है, समझ आ गई बात, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। और जनरली जो डाइपोल होता है बच्चे छोटा ही होता है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस मानते हो आप छोटा मानते हो, ठीक है। तभी हम जनरली ना आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा मैक्सिमम क्या मतलब हर जगह, ठीक है, वो आपको हर जगह शॉर्ट डाइपोल ही बोला गया होगा, ठीक है। हर जगह आपको ना शॉर्ट डाइपोल ही बोलता है, ठीक है। और जनरली ना आपको एडवांस के क्वेश्चन आपको अज्यूम करने को नहीं बोलता, वो आपको दे दिया जाता है कि शॉर्ट डाइपोल है, या वो सब आपको दिया जाता है क्या है क्या नहीं, ठीक है। ओके बच्चे, चलो एक बार जरा मैं ना अपने फोन को चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, आप लोग अभी चैट मत करना क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा, ठीक है। ओके, एक सेकंड रुकना जरा, 2% बैटरी बची बस। ये तो पता नहीं फोन की बैटरी हमेशा क्लास के वक्त ही कैसे कम रहती है। रुको, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं चार्ट देख सकता हूँ, ठीक है। अब जरा बच्चे निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। और इस रिजल्ट को हम दोनों रिजल्ट को याद रखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब जरा ध्यान से देखना बच्चे, एक बार लेट मी जस्ट चेक, रिकॉर्डिंग हो रही है ना आपकी, हाँ हो रही है, थैंक गॉड। ठीक है, देखो जैसे अब आपको दो चार्जेस गिवन है अगेन, ठीक है। एक डाइपोल गिवन है ऑब्वियसली -Q, एंड हियर वी गो +Q, ठीक है, -Q एंड +Q, ठीक है बच्चे। और इनके बीच की दूरी आपको 2D गिवन है, इनके बीच की दूरी आपको 2D गिवन है, ठीक है। और ये दूरी आपको R गिवन है, ये दूरी आपको R गिवन है, ठीक है। ओके, जरा बताना कितना आएगा बच्चों नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, 0 होगा, शाबाश, चलो इतना तो याद है, इतना तो याद है, चलो दीपान तुम्हें थोड़ा बहुत, नहीं गलत काम नहीं करेंगे दीपान, क्योंकि चैट दिख रही है मेरे को, लैपटॉप पे दिख रही है मेरे को, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा जरा नोटिस कर, कि भैया ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज में आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/√D² + R², ठीक है। और उसकी वजह से कितना आएगा, -KQ/√D² + R²। तो इक्वेटोरियल लाइन पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनता है भैया, जो मेरा वी नेट आ रहा है वो कितना बनता है बच्चे, 0 बनता है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, फटाफट बताइए, इतनी बार डन है, ठीक है। चलिए अब आप ही लोग बताइए मेरे को, अब आप ही लोग बताइए
जैसे अब इसको कंबाइन करके देखिए ना, देखिए जैसे आपको ये डाइपोल गिवन था बच्चे, और अब मैं आपसे पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, ठीक है, पोटेंशियल पूछ रहा हूँ ड्यू टू दिस डाइपोल, है ना, और यहाँ से एट एन, और यहाँ से एट एन एंगल, इसके सेंटर से एट एन एंगल ऑफ थीटा पे, इस पॉइंट पे आई हैव टू फाइंड माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चे, और ये आपका पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, सॉरी, पोटेंशियल आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि भैया क्या ही आएगा यार, मतलब क्या ही करना है इसमें, है ना, पी कॉस थीटा, ये आपके क्या बन गया, एक्सियल लाइन बन गई फॉर पी कॉस थीटा, और पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल लाइन बन गया ना, ये येलो वाली डॉटेड लाइन। तो पी के दो कॉम्पोनेंट्स लिए बच्चे, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बन रहा है बच्चे, आप डायरेक्टली लिख दोगे कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बन रहा था देख, ये बन रहा था भैया के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, और अगर ये डिस्टेंस आपको, ये दूरी अगर आपको आर की बना तो क्या बोलोगे कि भैया ये होगा मेरा पोटेंशियल एट पी, ये पॉइंट पी आपको, जहाँ पे आपको ये पोटेंशियल बताना है, तो पोटेंशियल एट पी कितना बनेगा बच्चे, बता जरा कितना बनेगा भैया, ये बनेगा मेरा कुछ, कितना रिजल्ट आता था आपका, ये वाले रिजल्ट तो मेरे को भी याद नहीं है, के पी बाय आर स्क्वायर, है ना, तो ये के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर बन जाएगा, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, दिस इज योर रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट है बच्चे। बात समझ आई क्या एवरीवन सबको, फटाफट बताइए। हाँ, ओनली पी कॉस थीटा के, है ना, तो आपको ये समझना है कि भैया ओनली पी कॉस थीटा विल कंट्रीब्यूट इन नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, बात समझ आ रही है ना, पी साइन थीटा का कोई भी कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, ठीक है, बस पी कॉस थीटा ही आपका कंट्रीब्यूट करेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है बात बच्चे, एवरीवन क्लियर है बात। अच्छा, मैंने आपको वो पढ़ा दिया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, किरचॉफ का सवाल किया था ना हमने लास्ट क्लास में, एंडिंग वाला पोर्शन जो था उसका, कि वो हमने थीटा प्लस फाइव को क्या बोला था, पाई बाय टू के बराबर, याद आ गया कुछ सवाल में, कि हाँ भैया कुछ कराया था किरचॉफ वाला प्रॉब्लम ना, उसका एक सेकंड पार्ट भी था, कि कब आपका डाइपोल मोमेंट और आपका जो कब डाइपोल मोमेंट और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, ठीक है, तो ठीक है वो भी करा दिया था, है ना। ठीक है, चलिए बच्चों अब वेक्टर फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं ना, डाइपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म, प्योर वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि डाइपोल मोमेंट के ऊपर मैं वो बेसिक बेसिक से सवाल जो होते हैं वो मैं नहीं कराना चाह रहा, ठीक है, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। तो डाइपोल मोमेंट के बच्चे जो बेसिक वाले सवाल है ना, वो आप कोई भी बुक खोल के कर लेना, है ना, वो बहुत बेसिक से सवाल है कि माइनस क्यू प्लस क्यू दे रखा है और एक और माइनस क्यू प्लस क्यू दे रखा है, इनके बीच में फोर्स फोर्स निकालने, वो बहुत ईजी सा काम है, ठीक है, तो वो आप लोग कर लेना, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ जाएगा बच्चों, एवरीवन बताइए फटाफट, शैल वी मूव फॉरवर्ड। चलिए अब जरा एक बार देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल इन वेक्टर फॉर्म, ये लास्ट पोर्शन है, ठीक है, फिर हम करेंगे हमारी क्लास को एंड। आज टाइम का थोड़ा पता ही चला, लेट क्लास स्टार्ट हुई ना आज थोड़ी सी। देखिए आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है बच्चे। देखो अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, और इस रिजल्ट को हम याद करेंगे, ठीक है, याद करना है हमें, ठीक है, ओके चलिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एन एग्जाम्पल आपको ऐसे आपका पी वेक्टर गिवन है, ठीक है, और यहां से आपको ऐसे आपका आर वेक्टर गिवन है, ठीक है, दिस इज योर पी वेक्टर, या आपका डाइपोल मोमेंट वेक्टर गिवन है आपको, एंड दिस इज योर आर वेक्टर एट एन एंगल ऑफ थीटा पे, दिस इज योर आर वेक्टर, और आर वेक्टर कहां से लिए याद करना, सेंटर ऑफ दिस पी वेक्टर लिया है ना, ये पी वेक्टर इसके बिल्कुल सेंटर से लिया हमने आर वेक्टर, समझ आ गया बात। और ये मेरा फील्ड पॉइंट है जहां पे मेरे को अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है बच्चों, एवरीवन इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन, बच्चों बताओ इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन। अब जरा मेरे को बात बताओ, अब जरा मेरे को बात बताओ, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअली में, एक तो ई आर में होता है रेडियल डायरेक्शन में, और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, पता है सबको बच्चों, एवरीवन पता है ना सबको, ठीक है। तो आप अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखवाने जाऊं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा मेरा, ये होगा भैया मेरा कुछ ई आर इंटू आर कैप प्लस ई थीटा इंटू थीटा कैप, ये सुनो, सोचिए जरा आराम से बच्चों, आराम से सोचो इसको जरा एक बार, सोचिए आराम से, सोचिए, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी आती है ना मेरी यार, दो कंपोनेंट बनते हैं इसके, एक तो ई आर और एक ई थीटा, ऐसे बनते हैं ना कंपोनेंट्स, याद आ गया कुछ, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स का कितना काम है यहाँ पे, है ना, वरना पोलर के बिना कैसे करोगे इसको, तो देखो
ई आर क्या आएगा आपका बच्चे, ई आर क्या आता है आपका, 2 kp cos थीटा बाय आर क्यूब इंटू आर कैप प्लस kp साइन थीटा बाय आर क्यूब इंटू थीटा कैप। दिस इज और इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ आ गई बच्चे एवरीवन। अच्छा अगर आपसे मैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर पूछूं कि भैया पी वेक्टर कितना आएगा मेरा, पी वेक्टर, तो पी वेक्टर को क्या लिखोगे आप, ये होगा भैया आपका पी कॉस थीटा इंटू थीटा कैप, सॉरी पी कॉस थीटा इंटू आर कैप माइनस पी साइन थीटा इंटू थीटा कैप। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बताओ, इतनी बार डन है क्या सबको, बताइए, है ना। ठीक है, अब जरा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक एक्सप्रेशन पूछूं कि यार जो मेरा पी वेक्टर डॉट आर कैप है, ये जो मेरा पी वेक्टर डॉट आर कैप, अगर मैं इसकी वैल्यू पूछूं तो क्या पी कॉस थीटा के बराबर होगी, ये सुनो, क्या ये पी कॉस थीटा के बराबर होगी, पी और ये इस डायरेक्शन के बीच का एंगल बताओ, पी वेक्टर और इसके बीच का एंगल कॉस थीटा बनेगा ना, थीटा, समझ आएगी बात, ठीक है, ओके। तो सर मेरे को बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू बन रही थी, एक चीज नोटिस करना बच्चे जरा इसमें, यहाँ पे एक टर्म आ रही है ना आपकी, कौन सी, पी कॉस थीटा की, है ना, तो पी कॉस थीटा की जगह आप क्या रखोगे, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर रख दो एक बार जरा इसको, ठीक है, क्योंकि हमें सारी स्केलर क्वांटिटीज को हमें एलिमिनेट करना ना, वी विल ट्राई टू एलिमिनेट देम। क्या आएगा देखो, ये आएगा आपका भैया के बार क्यूब, कॉमन ले लो यहाँ से बच्चे पूरे से, अंदर क्या बचा, 2p cos थीटा, पी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, 2p वेक्टर डॉट आर कैप इंटू आर कैप प्लस के बार क्यूब चला गया, यहाँ पे पी साइन थीटा बचा। अच्छा पी साइन थीटा किसके बराबर आएगा ये देखना हमें, ठीक है, पी साइन थीटा किसके बराबर आएगा ये देखना है। अब जरा यहाँ पे देख, पी साइन थीटा इंटू थीटा कैप किसके बराबर आएगा हमें ये देखना है, क्योंकि के बार क्यूब मैं ले चुका हूँ, ठीक है, तो देख जरा, अगर मैं पी साइन थीटा इंटू थीटा कैप को लेफ्ट में भेजूं तो क्या मिल रहा है मेरे को देख, पी साइन थीटा इंटू थीटा कैप इज इक्वल्स टू p cos थीटा इंटू आर कैप माइनस पी वेक्टर। कैन यू गाइस सी इट बच्चों, कैन यू गाइस सी इट, अब आपको पता है कि भैया p cos थीटा में लिखना आता है, p cos थीटा क्या है मेरा, p वेक्टर डॉट आर कैप माइनस p वेक्टर। कैन यू गाइस सी इट बच्चों, कैन यू गाइस सी इट, बताइए जरा फटाफट। तो आप देख पा रहे हो कि भैया अब मैं क्या रखूंगा, के पी के बार क्यूब तो मैंने कॉमन ले लिया है, अब पी साइन थीटा इंटू थीटा, अब देखो पी साइन थीटा की जगह क्या रखूंगा बच्चे में, पी साइन थीटा इंटू थीटा कैप की जगह क्या रखूंगा मैं, पी साइन थीटा इंटू थीटा कैप की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, p वेक्टर डॉट आर कैप माइनस p वेक्टर, क्या रखूंगा, पी वेक्टर डॉट आर कैप माइनस पी वेक्टर, ये रखने वाला हूं बच्चों, ये सुनो, फटाफट बताइए एक बार, सबको बात समझ आई बच्चों, एवरीवन, सभी बच्चों को बात समझ आई क्या, क्लियर है, गुड, ओके। देखो अब आपको जो ई वेक्टर आ रहा है बच्चे वो किसके बराबर आ रहा है, देख मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, के बाय आर क्यूब इंटू ये आएगा आपका 3 p वेक्टर डॉट आर कैप इंटू आर कैप माइनस आर माइनस माइनस पी वेक्टर, ये आ रहा है आपका आंसर, ठीक है बच्चे एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर टू यू गाइस, फटाफट बताइए एक बार, बात डन है बच्चों एवरीवन, ठीक है, अब समझ आया, कुछ ज्यादा ही गलत फॉर्मूला था, हाँ जी कुछ ज्यादा ही गलत फॉर्मूला था आपका, ठीक है दीपायन, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चे, फटाफट बताओ एक बार। अब जरा एक काम करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खुद से बताओ जरा, अब तुम इतने काबिल तो हो ही गए हो, गधे तो हो नहीं तुम लोग, थोड़े से हो बट कोई बात नहीं, इतने भी नहीं हो, ठीक है, अब जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खुद से बताने का ट्राई करो एक बार, कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना तो बहुत ईजी फिर हमारे लिए, आपको पूरा स्टेप्स बता दिए मैंने, बताइए जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे भैया, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, अरे गधे पर लिख तो सकते हैं ना, कि दो का डॉट प्रोडक्ट, समझ आ गया बात, है ना, किसी भी स्केलर को हम डॉट प्रोडक्ट के रिप्रेजेंट पे तो लिख सकते हैं ना, जैसे कोई भी ए, जैसे कोई भी चीज है ना, कोई भी स्केलर चीज है, तो उसको हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू स्केलर ही मिलेगी ना मेरे को। शुरू हो जाओ बच्चों जरा, दिमाग लगाना शुरू करो इसमें जरा, अब जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वेक्टर फॉर्म में लिखो, जब हो जाए तो बता देना मेरे को, मैं पानी पी के आता हूँ जरा।
हुआ क्या एवरीवन? हुआ क्या? मुझे तो बता दो बच्चों, मुझे तो बता दो। फटाफट करो इसको, मैं ही करा रहा हूँ, चलो छोड़ो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वेक्टर फॉर्म, ध्यान से देखिए, और इन रिजल्ट्स को हम याद रखेंगे, ठीक है? अगर आपको कभी यार ये वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाए ना कि पी वेक्टर ये है आई कैप जे कैप में, और आपका आर वेक्टर ये है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है? ओके देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा बताओ यार, ओनली कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता था ना, याद आ गया तुम्हें? कि ये जो मेरा पी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता था, ओनली वही कंट्रीब्यूट करता है मेरा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, है ना? देखो जरा, बिल्कुल ही गोल हो रखे है ना, बिल्कुल ही गोल, मतलब बिल्कुल ही किसी का कोई जवाब नहीं, सुन पड़े हुए सारे, है ना? ये पी वेक्टर है आपका, ये आर वेक्टर इसके सेंटर से, नहीं हो तो गया के पी डॉट आर। हाँ तो बोलो ना, हो गया तो, चुप से बैठे हो। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आता है बच्चे? यहाँ पे पोटेंशियल कितना आता है? कितना आता है यहाँ पे पोटेंशियल? केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर आएगा ना। वी कितना है आपका? केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर आएगा, है ना? अब पी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो भैया? पी कॉस थीटा को तो हम यार ये लिख सकते हैं, आपने पढ़ाया था अभी, के पी वेक्टर डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर। ये आपका बना है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितना आसान है यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, बिल्कुल प्यारा सा है, कोई झंझट नहीं, कोई वेक्टर वो कुछ नहीं, कोई कॉम्पोनेंट नहीं, कुछ नहीं, प्यारा सा है बिल्कुल। बस खत्म, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो खत्म, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, है ना? बिल्कुल लाइफ सेट है इसकी। बच्चों, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? फटाफट बताइए एक बार, इतनी बात सभी बच्चों को डन है क्या? क्लियर है तो एक चीज और बताऊंगा मैं जरा, फिर क्लास को एंड करेंगे, बताइए। आगे बढ़े बच्चों, एक चीज आप नोटिस करो कि भैया यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे एक खासियत है। कोई खासियत बताएगा मेरे को? इस फॉर्मूले में एक खासियत है, कोई बताना चाहेगा मेरे को? एवरीवन, कोई बताना चाहेगा मेरे को कि भैया यहाँ पे एक खासियत है इस फॉर्मूले में? नोटिस करो जरा कि भैया अगर मैं इस आर वेक्टर को मैं कैसे भी ले लूं, मतलब अगर मैं इसको ऐसे ले लूं या उल्टा कर लूं, मतलब अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, रिजल्ट मेरा सेम आएगा। कैन यू गाइस सी? सोचिए जरा इसका थोड़ा सा कि भैया आप इस आर वेक्टर को कैसा भी ले लो, बीट एनी ऑफ, किसी भी टाइप का ले लो, ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, रिजल्ट सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब आपने इसको उल्टा लिया तो यहाँ पे माइनस आर कैप आएगा, और आर कैप बाहर भी है, तो आप माइनस दो, अगर आप माइनस लोगे तो दोनों में माइनस आएगा, है ना? प्लस लोगे तो दोनों में प्लस आएगा, ऑब्वियसली दोनों में सेम ही आएगा ना, दोनों आर सेम ही चीजें हैं। समझ आ गई बात? कि भी अगर आपने इसको उल्टा लिया तो आप माइनस आर कैप यहाँ पे लिखोगे, माइनस आर कैप यहाँ पे लिखोगे, तो आपका कितना बन जाएगा? 3p वेक्टर डॉट आर कैप। बात समझ आई? तो ये खासियत है इसमें कि आप आर, ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर वेक्टर, आपने आर वेक्टर कैसा ले रहे हो आप, उसके बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है कि आपका आर वेक्टर किस किस ओरिएंटेशन में आपने लिया है ना? सेंटर से उस पॉइंट तक लिया या पॉइंट से उस सेंटर तक लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। बात समझ आ रही है एवरीवन सबको? है ना? बट आपको ना क्वेश्चन में एक दिक्कत आएगी। क्वेश्चन में क्या दिक्कत आएगी? अगर आपको कभी क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो ये दिया जाएगा कि जो आर वेक्टर है ना, वो 4i कैप प्लस 8j कैप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये गिवन होगा। फिर वहां पे ये सब गड़बड़ी नहीं करना, ठीक है? वहां पे भी अगर आपको करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे भी फिर आपका सेम ही आंसर बनेगा यार, ठीक है? वहां पे भी कोई गड़बड़ थोड़ी होगी। मतलब अगर आपने बिल्कुल उसको सॉल्व किया, वेक्टर वेक्टर आपको गिवन है, आपने सॉल्व किया अच्छे से, ठीक है, तो वहां पे भी आप माइनस लगा सकते हो। बट क्यों लगाओगे यार, जब सेंटर ऑफ द डाइपोल दे रखा है कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से है, वहां पे भी अगर आप उल्टा उसको करके लगाओगे ना, कि अगर आपको दे दिया जाए कि यार जो आर वेक्टर है वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से गिवन है, ठीक है, बट अगर आप उसको माइनस भी कर दोगे ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, डोंट वरी, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर है बात बच्चों, एवरीवन सबको? तो आप एक चीज लिख लो कि भैया ये जो इक्वेशन है ना मेरी, इंडिपेंडेंट ऑफ आर वेक्टर है, कि आर वेक्टर कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके इंडिपेंडेंट है। लिख लीजिए एक बार जरा। खत्म एवरीवन? बताइए, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? फटाफट बताइए बार जरा, बात डन है क्या एवरीवन सबको? क्लियर है बच्चों? समझ आया सबको एवरीवन? है ना? चलिए यार, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है? होमवर्क आपका वही है,
आपको क्या करना है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक को रीड करना है, शॉर्ट एग्जांपल्स करने हैं, ठीक है, जो जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। ऊपर से इरोडोव में अभी कोई सवाल नहीं है, जितने आपको पहले सवाल दे दिए गए उतने ही आपके सवाल है अभी, ठीक है। सारे मैं आपको खुद ही करा दूंगा, ठीक है, आपको उसकी टेंशन लेनी। जितने सवाल आपको बन रहे हैं उतने आप बनाते जाओ इरोडोव के। और एचसीवी का भी सेम है, एचसीवी में भी जितने सवाल मतलब सारे बना ही लो यार, एचसीवी में तो क्या ही दिक्कत है ना। एचसीवी में तो कोई दिक्कत नहीं है, एचसीवी के सारे सवाल बना लो अभी तक जितने भी किया हमने, ठीक है। बस वो इलेक्ट्रिक प्रेशर वाला सेक्शन थोड़ा सा छोड़ देना, वो और कंडक्टर्स वाला वो थोड़ा सा बचा है, वो पढ़ाना है। बाकी आप पूरी एचसीवी बना सकते हो, वो तीनों चार चैप्टर जो है ना। पहला है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, ठीक है। और फिर दूसरा है आपका गॉस लॉ, ठीक है। तीसरा है आपका फिर तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तीसरा याद ही नहीं आ रहा यार, काफी टाइम हो गया। तीसरा एक और है आपका, तीसरा एक और चैप्टर बनता है उसमें, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बनता है, और दूसरा आपका दूसरा कौन सा चैप्टर बनता है इसमें, एक तो गॉस लॉ चैप्टर अलग से दे रखा है एचसीवी में, है ना। तीसरा, तीन चार चैप्टर है आपके ऐसे लाइन में, है ना, वो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स के कंबाइन है, ठीक है, एचसीवी में अलग अलग दे रखा है। तो आप उनको जाके सॉल्व कर लेना ना, रीडिंग सॉल्व जो करना आपको करना। समझ आ गई बात, ठीक है। और अब से मैं एक चीज इन्फॉर्म कर दूं कि आपकी डेली क्लासेस होगी, ठीक है। भैया ये आया आज, क्या आया आज, क्या आया, अच्छा, अर्थिंग, ओके, अच्छा 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 अच्छा। ओ, एक क्वेश्चन कहाँ से लीक हो गए, क्वेश्चन क्वेश्चन कौन दे रहा है, क्वेश्चन कौन दे रहा है तुम लोगों को। आईआईटी, अच्छा आईआईटी ने पेपर रिलीज कर दिया, कर दिया पेपर रिलीज। अच्छा, थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्टेड था ना, काफी टाइम हो गया, तो ब्लर सी चीज हो गई काफी। ऑफिशियल पेपर आउट हो गया, अच्छा, ठीक है। चलो फिर मैं भी एक बार देखने जाता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप अपना होमवर्क होमवर्क सब कर लेना, ठीक है, जितनी भी चीजें सारी होमवर्क होमवर्क कर लेना, ठीक है। और और मजे करना, ठीक है। और आपकी हर दिन क्लासेस होगी, जिस दिन 11th वालों की क्लासेस होगी, तो उस दिन क्या होगा बच्चों, उस दिन भले ही मैं आपकी क्लास 7:30 8 रख लूँ, ठीक है, बट आपके आपसे हर दिन क्लास मैं रखूंगा, ठीक है। हर दिन भी नहीं तो मिनिमम 4 से 5 दिन, समझ आ गई बात। 1.5 1.5 घंटे की क्लास, 4 से 5 दिन, हम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। अभी तक बहुत हल्के हल्के चल रहे थे, अब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। और आपका और आपका हर वीक आई ट्राई की टेस्ट होगा आपका एक, ठीक है बच्चों। चलो ओके, अब आपको कोर्स की कोई टेंशन नहीं, कोर्स खत्म होगा नहीं होगा, मैं सितंबर में अभी भी करा दूंगा खत्म, ठीक है। चलो ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी या, मिलते हैं कल, ठीक है। कल मिलते हैं बच्चों। आपको कल ऑब्वियसली 9:30 वाला टाइम होगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को जब 11th वालों की क्लास होती है तो आपकी 8 PM पे क्लास होगी, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, सी या, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।